अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप लोगों ने 26 सितंबर से ऑनवर्ड्स आज तक एमडी कैट सक्सेस सीरीज के बहुत सारे लाइव सेशन अटेंड किए हैं। आज के लाइव सेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई लाइव सेशन पीछे नहीं गुजरा, क्योंकि पहले हम लोगों ने आपकी एक बेस क्रिएट की, आपको समझाया कि चीज़ें कैसे लेकर चलनी है, एक स्ट्रेस से निकाला, आपको सोना सिखाया, कैसे सोते हैं, कैसे जागते हैं, एमडी कैट के स्टूडेंट को कैसा होना चाहिए, एमडी कैट का एक सक्सेसफुल स्टूडेंट कैसा होता है, आपको एक गोल की तरफ लेकर गए। आज उस गोल को एक्सीलेंस की तरफ लेकर जाना है। और आज नेयरपेट की टीम आपके साथ बात नहीं कर रही होगी, बल्कि आज एक एडिशनल, एक एक्सटर्नल गेस्ट हमारे साथ होंगे जो आपके साथ बातचीत कर रहे होंगे। मैं सबसे पहले आपको इस सेशन का सारा फ्लो बता देता हूँ। इस फ्लो के फौरन बाद हम गेस्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे और साथ ही सेशन को लेकर चले जाएंगे आगे। मैंने आपको एक छोटा सा रिकैप ऑलरेडी दे दिया है कि हमने पहले क्या बातें की हैं। आप अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो इस एमडी कैट सक्सेस सीरीज के नाम से एक पूरा का पूरा प्लेलिस्ट नेयर पे एग्जिस्ट करती है। जाकर उस प्लेलिस्ट में वीडियोस को देखें। बच्चों को लिटरली सोना तक सिखाया गया है, उनको जागना सिखाया गया, उनको एक्सरसाइजेस के बारे में बताया गया। ये वो चीजें हैं जो आपको नहीं पता थी, और अगर आज इस बात को सुनने के बाद इनकी तरफ चले जाते हो तो बेटा ये भी सक्सेस है, क्योंकि आज से आपको पता चल जाएगा कि चीजें कैसे लेकर आगे चलनी है। और अगर आपने आज से आगे लेकर चले गए तो ये आपकी सक्सेस में उतनी चीजें एड अप होती जाएंगी। इसके बाद हम आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे आज के गेस्ट स्पीकर से। आप लोग बहुत ज्यादा उतावले हुए पड़े थे, भाई हम लोग किसी तरीके से जाके मैम से मिल लें, बात कर लें। तो आज वो दिन आ चुका कि आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं। और बेटा उसके बाद आपको मैं एक छोटी सी रियलिटी चेक दूंगा, और फौरन हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ चले जाएंगे, और क्वेश्चन आंसर करके करते हुए हम आगे ले चलेंगे सेशन को। सेशन के स्टार्ट में मैं आपको याद करवाना चाहता हूं कि बेटा आपका गोल क्या था। क्या आपका गोल एमबीबीएस था, बीडीएस था, आईबीए था, लम्स था? एग्जैक्टली गोल था क्या? आपको याद होगा 3 सेशंस पहले हमारे भाई बैठे हुए थे आपके साथ, मैं बैठा हुआ था आपके साथ, और हमने डिफाइन किया था कि हमारा गोल एमबीबीएस नहीं है, हमारा गोल बीडीएस नहीं है, हमारा गोल एमडी कैट नहीं है। ये सब प्रोसेसेस हैं। गोल एक्सीलेंस है। गोल एक्सीलेंस है। हम लोगों ने एट द एंड ये अचीव करना है, चाहे वो किसी भी रूट से हो। पॉसिबल है कि अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली किसी भी तरीके से एमडी कैट या एमबीबीएस या बीडीएस ये हमारे लिए ना हो, लेकिन हमने एक्सीलेंस के पीछे भागना है। हमने एयर यूनिवर्सिटी, एक्स वाई जेड यूनिवर्सिटी, रूह अफ़ज़ा यूनिवर्सिटी, इन सब में नहीं जाना। हमने एग्जैक्टली उन जगहों पे जाना है, उन जगहों की तरफ भागना है जो हमें एक्सीलेंस की तरफ लेके जा सके। तो बेटा आपने आपका आपका गोल एक्सीलेंस है, ये कहीं पे लिख लो अभी, ठीक है? ताकि आज के सेशन में जितने सवालात किए जा रहे हैं, उनके जो जो जवाबात दिए जा रहे हैं, आपको याद रहे कि किस गोल की तरफ लेके जा रहे हैं। कुछ सेशंस पहले, अदर देन द फील्ड ऑफ मेडिकल, आप किन जगहों पे जाके एक्सीलेंस अचीव कर सकते हो, आपको बता दिया गया है, ठीक है? कल के सेशन के अंदर, अदर देन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, अदर देन ऑल अदर फील्ड्स जिनके टेस्ट गुजर चुके हैं, जो भी कुछ हो चुका है, आपको एक फील्ड के बारे में स्पेसिफिकली डिटेल में बताया गया है। आप लोग उस सेशन को ज्वाइन करें। अगर नहीं कर सकते तो कोई मसला नहीं है, वेडनेसडे या थर्सडे को ये सेशन यूट्यूब के ऊपर अपलोड हो जाएगा, आप वहां पे देख लीजिएगा। आईएसएसबी के अंदर आप लोग जाके क्या चीजें अचीव कर सकते हैं, आपको ये चीज बताई गई है। बेटा इसके बाद आज के सेशन के अंदर मैं बात नहीं करूंगा बहुत ज्यादा, सर हमारे बात नहीं करेंगे बहुत ज्यादा, आपके जो गेस्ट हैं वो आपसे बात करेंगे। और आज हम आपको बताएंगे कि विद इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, अदर देन एमबीबीएस एंड बीडीएस, आप एक्सीलेंस तक कैसे पहुंच सकते हो। तो गोल आपका एक्सीलेंस है। और बेटा मैं स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाना चाहूंगा कि आप लोग आज कहाँ पे खड़े हो, ठीक है? आज के दिन में आप लोगों ने अपने आप को इस चीज पर फोकस कर लेना है कि एमडी कैट स्कोर प्रेडिक्टर आपको ये चीज बता रहा है। नेयर का प्लेटफॉर्म हर बच्चे को, चाहे वो नेयर पे एनरोल्ड है या नहीं है, आपको ये चीज पता चल रही है कि आप कहाँ पे खड़े हो। आपका, ये मेरा स्कोर है, वैसे मैं नहीं पढ़ता एमडी कैट, और मैं बहुत ज़्यादा इनकंसिस्टेंट हूँ। मैं बिल्कुल वीडियोस टाइम पे नहीं देखता, मैं बिल्कुल एमसीक्यूज टाइम पे नहीं सॉल्व करता, इसलिए मेरा स्कोर 25 से ऊपर नहीं जा पा रहा, ठीक है? आप लोगों का स्कोर ऑब्वियसली इससे बहुत बेहतर होगा। तो आप अपना स्कोर देखें। लाइव स्कोर है, एक वीडियो देखते हो उसके अंदर एडिशन होती है, एक एमसीक्यू सॉल्व करते हो उसके अंदर एडिशन होती है। 2 दिन नहीं पढ़ते हो ना, वापस पीछे आता है। ये आपकी एग्जैक्टली आज की सिचुएशन है। इनको नहीं इंप्रूव करोगे तो पीछे रह जाओगे। इसलिए आज के दिन में अपनी ये सिचुएशन देखो। मैम से बात करने से पहले इन सिचुएशंस को अच्छी तरह से एनालाइज करो। पिछले जो मेरिट्स रह चुके हैं पिछले साल के 2021 के, उनको एनालाइज करो, और ये चीज देखो कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो।
उसके बाद मैम से आपने बातचीत करनी है सारी, आपके सेशन स्टार्ट हो चुका होगा, अपनी उस बातचीत के अंदर आपने अपने एक्सीलेंस के गोल को अचीव करना है। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो, तो बीच का जो 5 मिनट का गैप मैं आपको देने लगा हूँ, वो नहीं होगा। अगर आप लाइव में ऐसा सेशन अटेंड कर रहे हो, तो ऑब्वियसली बीच में कुछ गैप वगैरह भी होगा, क्योंकि मैं आपको थोड़ा-सा टाइम दे रहा हूँ, जाके जल्दी से चैट में लिंक है, इसको क्लिक करो, जाके देखो कि आपका स्कोर प्रेडिक्टर आपको क्या कह रहा है, आप कहाँ पे खड़े हो। आपके पास फ़ॉर्मूला आ चुका है, 50% मार्क्स इस स्कोर प्रेडिक्टर से निकलने हैं, ठीक है? एमडी-कैट से निकलने हैं। 40% मार्क आपके एफएससी से निकलने हैं। 10% आपके मैट्रिक से निकलने हैं। आपके पास पूरा फ़ॉर्मूला है, आप इस वक़्त देख सकते हो कि आप कौन-सी यूनिवर्सिटी में हो। इधर एक सनी बच्चा बैठा हुआ है, उसने मुझे कल बताया कि सर मैं तो निश्तर में जा रहा हूँ। यानी उस बच्चे को ये चीज़ पता है, इस स्कोर प्रेडिक्टर से, नेयरपेट के सारे प्लेटफ़ॉर्म से, अपने अक्ल से थोड़ी-सी जो उसने की हुई है, कि उसको पता है कि यार मैं इस टाइम पे डिज़र्व करता हूँ, मेरा स्कोर इस टाइम पे यहाँ पे है कि मैं निश्तर मेडिकल कॉलेज में जा सकूँगा। और उससे मैंने यही बात की कि समी, यहाँ तक आधा गोल पूरा हो चुका है। इसको कंसिस्टेंटली आगे करते जाओगे तो ये स्कोर इतना रहेगा। अगर पढ़ाई छोड़ दोगे, ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाओगे, एमसीक्यूज़ को मज़ीद सॉल्व नहीं करोगे, तो ये स्कोर प्रेडिक्टर जितना आगे गया है ना, ये पीछे भी आ सकता है। ठीक है? क्योंकि ये लाइव है, ये लाइव सिचुएशन है। आपको रिज़ल्ट वाले दिन पता चलता है कहाँ पे हो। उस दिन आपके काश या पाश कर रहे होते हो, आपको आज पता चल रहा है, आज अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। उस बच्चे ने तो अपने आप को इम्प्रूव कर लिया। आपके पास अब टाइम है अपने आप को इम्प्रूव करने का। 5 मिनट की ब्रेक लें, जाके स्कोर एडिटर को चेक करें, मैं मैम का इंट्रोडक्शन करवाऊँगा, और आपने आके दोबारा से अपने इस सेशन को विद द गोल, विद दिस करंट सिचुएशन, इस जो सेशन है इसको आगे लेकर चलना है। वेलकम बैक। बच्चा, अ, आप लोगों को जो चीज़ें हम लोगों ने कभी भी बताई हैं, आपको लगता है कि सरली आके बात करते हैं, अपनी तरफ से कर रहे हैं, नियरफिट के प्लेटफ़ॉर्म पे आके कर रहे हैं, एक्स, वाई, ज़ेड। सर हमार बात कर रहे हैं, वो खुद तो लम्ब से हैं। वो खुद तो दुनिया की मेडिकल, अदर देन मेडिकल, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत वास्ट एक्सपीरियंस वाली, बहुत वास्ट जो अप्रोच वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ से आए हैं। हम तो मेडिकल के बच्चे हैं। हमें आके वो ज्ञान पेल देते हैं कि भई जाओ जाके सो जाओ इस टाइम पे, जाओ जाके ये करो, वो करो। आज आपको आपकी फ़ील्ड से रेलेवेंट पर्सन एक मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। शी इज़ कॉल्ड मैम मरियम इम्तियाज़ फ्रॉम किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। वो वहाँ के लेक्चरर हैं। वो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज हैं। उनसे बहुत मुश्किल से मुझे थोड़ा-सा टाइम मिल सका है कि मैं आपके सामने उनको लाके बिठा सकूँ, आप उनसे डायरेक्टली बात कर सकें। दिस इज़ अपॉर्च्युनिटी ऑफ अ लाइफ टाइम, क्योंकि जिस वक़्त आप मेडिकल यूनिवर्सिटी किंग एडवर्ड में जाके बैठोगे, उस टाइम पे ये टाइम निकल चुका होगा, ठीक है? प्री जो रिज़ल्ट तैयारी है, इसका टाइम निकल चुका होगा। जो अब बातें हम कर सकते हैं, इसका टाइम निकल चुका होगा। उस टाइम पे अगर आप इनके सामने जाके बैठोगे भी, तब भी पास्ट को लेके बात चल रही होगी या फ्यूचर को लेके चल रही होगी, प्रेज़ेंट में नहीं होगी। बेटा आज हम मैं मरियम से प्रेज़ेंट के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन्स पूछेंगे। मैं फ़ौरी तौर पे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करूँगा, उनसे मैं पूछना चाहूँगा, मैं मरियम, वेलकम टू द लाइव सेशन। सबसे पहले मुझे ये बात बताएँ कि बड़ी अजीब-सी बात लगती है सुनने में। अभी तक हम लोग जो चीज़ें देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, वो ये था कि एलाइड की जो फ़ील्ड्स होती हैं, ये सब फ़ील्ड्स होती हैं मेडिकल की, इनमें एक्सीलेंस शायद पॉसिबल नहीं है। अगर बच्चे को मेडिकल की फ़ील्ड में एक्सीलेंस चाहिए, तो वो या तो जाएगा एमबीबीएस में या वो जाएगा बीडीएस में, दैट्स इट। अदर देन दीज़ 2 फ़ील्ड्स उस बच्चे के पास एक्सीलेंस की कोई ऑप्शन नहीं है। आप हमें ये चीज़ बताएँ कि क्या ये बात सच है? पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि हमारे स्टूडेंट्स क्या इस चीज़ के अंदर जा सकते हैं? मतलब जो बच्चे इस वक़्त एमडी कैट वगैरह दे रहे हैं, वो उनका फ़ोकस एमडी कैट पे है, क्या वो इस फ़ील्ड के अंदर जा सकते हैं? ओवर टू यू मरियम इम्तियाज़, आप प्लीज़ हमें हमारे साथ ये सारी चीज़ शेयर करें। अपना माइक प्लीज़ चेक कर लीजिएगा कि आपका माइक अनम्यूट हो और आपकी आवाज़ क्लियरली आ रही हो। अच्छा, इसको मैं इस तरह से लेकर इस बात को चलूँगी कि जिस तरह से आपने इस बात को इनिशिएट किया और आपने ये बात कही कि हम लोगों के पास जो स्टूडेंट्स आते हैं, वो हम लोगों को ये बात कह रहे होते हैं कि हमारा बचपन से ये ख्वाब था कि हमने मैट्रिक से डिसाइड कर लिया था कि हम लोगों ने डॉक्टर ही बनना है, या हमें एक वो प्रीफिक्स चाहिए कि हमें डॉक्टर ही अपने नाम के साथ लगाना है। अब पहली चीज़ तो ये है कि देखिए, हम ना बार-बार एक लफ्ज़ बोल रहे हैं और वो एक्सीलेंस बोल रहे हैं और वो एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का लफ्ज़ है। उसको अचीव करने में पूरी-पूरी ज़िंदगी गुज़र जाती है और वो पूरी-पूरी ज़िंदगी की स्ट्रगल के बाद कहीं जाकर किसी लेवल के ऊपर अचीव हो रहा होता है। अब उसमें ये चीज़ है कि जब हम देख रहे हैं, जब हम अपने इर्द-गिर्द इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अभी हम लोग इस फ़ील्ड के अंदर मौजूद हैं, हम लोग भी कुछ पढ़ कर, किसी जगह से निकल कर, किसी मकाम पे आकर बैठ गए हैं। तो हम लोग को ये बात समझ आई है कि अचीविंग एक्सीलेंस इज़ अ लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल, और आप इसको किसी भी लेवल पर, किसी भी टाइम पर इस तरह नहीं कह सकते कि नाउ आई हैव अचीव्ड द एक्सीलेंस एंड नाउ इट इज़ ओवर।
अच्छा, एक चीज तो ये है। फिर अगली चीज ये है कि जब हम लोग ये चीज देख रहे हैं और हम ये बात समझ रहे हैं और हम लोग को ये बात समझ आ रही है कि हमने अपना एक एम सिलेक्ट किया, हमें अपनी एक जो हमारी अचीवमेंट थी वो हम लोगों ने समझी, या हम लोगों को ये बात समझ आई कि हमने एमबीबीएस या बीडीएस की तरफ जाना है। अब ये एमबीबीएस या बीडीएस की तरफ हमने क्यों जाना था, वो क्यों इस हद तक तो ठीक है, समझ आती है कि भाई वो हमारा क्यों ये था कि हम लोगों ने बचपन से ये ख्वाब देखा था। अब ये एक बड़ी ब्रॉड स्पेक्ट्रम बात है, मैं खुद पर्सनली ये बात समझती हूँ कि एक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम बात है कि हमने बचपन से ये ख्वाब देखा था कि हमने ये शख्स बनना है। इसका जो क्यों है वो ऑब्वियस बात है कि अभी ये बच्चे इंटर के बच्चे हैं, अभी इंटरमीडिएट लेवल के हैं, तो इनमें से कोई बंदा कितनी मेच्योरिटी रखता है उसका उतना जो वाई है वो मेच्योर होता है। द मोमेंट एमडी कैट हैपन्स, एमडी कैट बच्चों को बहुत ज्यादा एक अजीब किस्म का झटका लगाता है। अब वो झटका कैसा होता है, मैं जितने अपने एक्सपीरियंस में जितने स्टूडेंट्स को देख चुकी हूँ, मैं अपने साथ जितने स्टूडेंट्स को डील कर चुकी हूँ अभी तक, उन सब की सिमिलर स्टोरी है। कोई ऐसा स्टूडेंट मेरे पास अभी तक अनफॉर्चुनेटली, मैं चाहती हूँ कि इस सेशन के बाद कोई ऐसा स्टूडेंट इस साल आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक मेरे पास कोई एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं आया जिसकी स्टोरी डिफरेंट। और वो स्टोरी क्या है, वी स्टार्टेड आवर जर्नी ऑफ प्री मेडिकल 2 years बैक। 2 years बैक जब हमने अपनी जर्नी शुरू की तो हमें पता था कि जो 3500 जो भी अप टिल द लेवल ऑफ 15,000 सीट्स है उसके लिए तो हम ही बने हैं। और इसलिए हमने कभी भी इस चीज के ऊपर काम ही नहीं किया कि एमबीबीएस और बीडीएस के अलावा भी कुछ एग्जिस्ट करता है, और कुछ इस तरह का एग्जिस्ट करता है कि जो मेडिकल की ही फील्ड के अंदर है। अभी आपके पास जितने यहाँ पर 99 आई गेस पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर मैं इन लोगों से भी इस बात को पूछूं या अभी मैं इनको भी एंगेज करने की इस लेवल के ऊपर कोशिश करूं कि अच्छा आप मुझे ये बात बताएं कि एमबीबीएस बीडीएस के अलावा आप तीसरी किस फील्ड को जानते हैं, तो फिजियोथेरेपी के बाद ये लोग सब बस कह देंगे। मे बी किसी को मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी तक का पता हो, बस उसके बाद कुछ नहीं पता। और एक स्टार्क रियलिटी ये है कि हमारे पास एमबीबीएस बीडीएस फिजियोथेरेपी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के अलावा सिर्फ और सिर्फ अगर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की ही मैं बात करूं तो उसके अंदर हम 17 इन ऑल डिफरेंट फील्ड्स ऑफर कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम एमबीबीएस एंड बीडीएस। ठीक, अब एक यूनिवर्सिटी की बात है, अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो देयर आर 35 प्लस ऑप्शंस, और ये नंबर अंडरस्टेटेड है। ये भी बात मैं अभी बता दूं, इससे ज्यादा फील्ड्स है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ नंबर है, ये फील्ड्स का नंबर है, ये फील्ड्स का कि हमारे पास ऑप्शंस कितनी है, यानी एक तो ये गवर्नमेंट में प्राइवेट में दोनों में मिक्स अप करके आप देख लें। जब आप इसको ओवरऑल व्यू करते हैं ना, मैं इस वक्त सिर्फ ये बात कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास इस वक्त वो भी कैंडिडेट हो सकता है जो पंजाब से है, वो भी जो केपीके से है, वो भी जो सिंध से है। हर ऑप्शन हर जगह अवेलेबल नहीं होगी, पर हमारे पास ऑल इन ऑल अगर ऑप्शंस की बात की जाए तो हमारे पास 35 प्लस उन फील्ड्स की ऑप्शंस मौजूद हैं जो अपार्ट फ्रॉम एमबीबीएस और बीडीएस है, और जिनमें एंट्री के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्री मेडिकल ही है, एफएससी प्री मेडिकल ही है। ठीक, तो एक ये चीज बताते हुए जब मैं बच्चों को बता रही होती हूँ, उनके पेरेंट्स को बता रही होती हूँ, तो ये उनके लिए एक बिल्कुल नई इन्फॉर्मेशन होती है कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है, कोई और फील्ड्स भी हैं। और वो उस टाइम पर बैठकर मुझसे बात कर रहे होते हैं और मुझसे इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं, या किसी भी और बंदे से इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं जिस टाइम पर हाफ ऑफ द यूनिवर्सिटीज हैव इनरोल्ड देयर कंसर्न स्टूडेंट्स। उनमें एनरोलमेंट्स खत्म हो चुकी होती हैं, उनके एडमिशंस हो चुके होते हैं, बाकी आदि की एडमिशंस खत्म होने के ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन रहते हैं, ठीक है, एक हफ्ता रहता है, और उनको इस टाइम के अंदर अपना डिसीजन लेना होता है। और फिर वो डिसीजन ये होता है कि वो कभी भी एक इस तरह का डिसीजन नहीं होता जो एक कैलकुलेटेड डिसीजन है, वो एक इस तरह का डिसीजन होता है कि जो ना एक हैपहैजर्ड डिसीजन है, यानी जो हमें सामने मिल रहा है फिर उस वक्त एक अप्रोच ही चेंज हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उस वक्त अप्रोच ही चेंज हो जाती है। उस वक्त अप्रोच क्या हो जाती है कि जो मिल रहा है, जहां मिल रहा है, सीट मिलनी चाहिए, अच्छा ये चीज रिपीटर में इससे इसको आप मल्टी फोल्ड कर लें, इसको आप 5 टाइम्स कर लें। क्यों? क्योंकि उनमें एंजाइटी पिछले साल की भरी भरी हुई है, एंजाइटी अलग भरी हुई है, उनमें इस चीज का वो अलग भरा हुआ है कि जी हमारा 1 साल ऑलरेडी वेस्ट हो चुका है, उनका ये कंसर्न है। फिर हम बहुत ज्यादा वो कॉन्शियस कॉम है कि जिनको इस बात से बहुत फर्क पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल हम उनको इम्प्रेस करने के लिए तो एमबीबीएस में जा रहे होते हैं या डॉक्टर बन रहे होते हैं। तो उसी के लिए हमें वो सफिक्स भी, वो प्रीफिक्स भी चाहिए कि हमें प्रीफिक्स भी डॉक्टर का इसलिए चाहिए कि जी पूरे दुनिया को एक दफा पता चल जाए कि ये बंदा कोई चीज है। अच्छा, अब होता क्या है कि जब उस टाइम पर डिसीजन लिया जा रहा होता है ना, तो वो डिसीजन सेकेंड ईयर in any of the fields और थर्ड ईयर का एंड, इस पर जाकर बच्चों में इतनी मेंटल मेच्योरिटी आती है कि वो ये बात बैठकर सोचना शुरू करते हैं टू लेट इन देयर ग्रेजुएशन का टाइम कि ये हमने क्या किया,
अब उसमें फिर वो देयर इज नो ऑप्शन टू मूव बैक, ऑब्वियस बात है, आप 3 साल पीछे नहीं जा सकते, आप आगे ही जा सकते हैं। इवन इस तरह के कैंडिडेट्स उस टाइम पर मिलते हैं कि जो इतने फ्रस्ट्रेटेड होते हैं कि फिर वो कह रहे होते हैं कि आप हम लोगों का एक दफा किसी जो है वो क्या इसको कहते हैं, आप हमें प्रॉपरली जो है ना वो किसी को चेक करा दें या हम लोग कोई सेशन ले लें। देयर इज नथिंग बैड इन दैट, लेकिन द थिंग इज कि अगर यही थोड़ी सी एफर्ट पहले कर ली जाती, 2 साल का टाइम होता है आफ्टर ऑल, और फिर अभी का टाइम है, अभी का टाइम एक गोल्डन टाइम है, ये करियर हंट करना कोई इतनी छोटी चीज नहीं है कि इसको इतना छोटा लिया जाए। आपके पास क्या चीज, जिस तरह इस सेशन का नाम पैराशूट है, what is your parachute, and if you are flying without a parachute, are you actually sure enough कि you are going to land safely? और अगर नहीं तो फिर आपने पैराशूट के बारे में टाइमली क्यों नहीं पूछा? तो फिर पैराशूट के बारे में तो फिर आपको टाइमली पता होना चाहिए कि मेरे पास और ऑप्शंस क्या हैं। तो आई बिलीव कि ये कुछ मेरी ऑब्जर्वेशंस रही हैं, ये कुछ कंसर्न्स रहे हैं। यहाँ पर भी काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, अगर कोई यहाँ पर इस तरह के स्टूडेंट्स हैं जो पहले से रिपीटर्स हैं, या अगर यहाँ पर कोई इस तरह के स्टूडेंट्स हैं जो अगले साल इस चीज को अभी से ही मेंटली तैयार होकर बैठे हुए हैं कि हमें पता है कि हमारा एफएससी का रिजल्ट क्या आने वाला है और हमें पता है कि हम लोग की एमडी की कितनी तैयारी है, तो अगले साल हम रिपीट करेंगे, और हम रिपीट घर बैठकर करेंगे, और हम रिपीट इस तरह से करेंगे कि हम दोबारा से उसी जोन में जाएंगे और उसी जोन में जाके तैयारी करेंगे। तो बिलीव यू मी, ऐसा नहीं होता। रिपीटर्स पर बिल्कुल अलग लेवल का प्रेशर होता है, एंड व्हेन यू डू नॉट हैव अ प्लान बी एंड व्हेन यू डू नॉट हैव अ पैराशूट विद यू, तो जब जरा सा भी जर्क आता है ना, तो फिर वो ही होता है जो होना चाहिए, जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अभी बैठकर कि जैसे ही 14 नवंबर आएगी तो उसको जो रियलिटीज, जो स्टार्क रियलिटीज हम लोग हर साल देखते हैं, वो फिर सामने आती हैं देखने में। बिल्कुल, इवन हम लोग ये चीज़ ऑब्ज़र्व भी करते हैं कि जो रिपीटर्स हैं, उनका जो ख़ास में हम लोग इनको नेपर में रिपीटर्स नहीं बोलते, हम बच्चों को इम्प्रूवर्स बोलते हैं, क्योंकि अगर ये लोग रिपीट करेंगे अपनी गलतियाँ, तो ऑब्वियसली रिज़ल्ट्स भी रिपीट होंगे। अगर जब तक ये इम्प्रूव नहीं करेंगे गलतियाँ, तब तक इनके रिज़ल्ट्स इम्प्रूव नहीं करेंगे गलतियों से प्रॉपर्ली अच्छे डिसीजंस, अच्छी चीज़ों की तरफ, तब तक इनके रिज़ल्ट्स भी इम्प्रूव नहीं होंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही है कि हम लोग अगर रिपीटर्स को, ख़ास तौर पे जिन बच्चों ने टोटली अपनी सारी चीज़ें रिपीट की हैं, हम उनको अगर देखते हैं तो उनके स्टैटिस्टिकली चांसेस हर गुजरती अटेम्प्ट के साथ बाय 50% ड्रॉप होते हैं। यानी बिल्कुल हमारे जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं, उनके एडमिशन के चांसेस ज़्यादा हो रहे होते हैं, और हमारे जो रिपीटर्स बच्चे हैं, जो किसी भी तरीके से अपने आप को इम्प्रूव नहीं करते, हर जगह से वो रिपीटर ही रहते हैं, उनके चांसेस ड्रॉप हो रहे होते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपने बता दिया कि हमारे पास तकरीबन 35 प्लस फीस की चॉइस है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ज़बरदस्त किस्म की सीट्स होंगी इसकी, बहुत ज़्यादा सीट्स होंगी। ऑब्वियसली एमडी कैट, एमबीबीएस और बीडीएस 2 फील्ड्स हैं, और उसमें अगर हमारे पास इतनी ऑप्शन, इतनी सीट्स हैं, तो एलाइट में और बाकी जो दूसरी ऑप्शंस हैं बच्चों के पास, जो पैराशूट हम जिन बच्चों को देना चाह रहे हैं, उनमें भी बहुत सारी सीट्स होंगी। सीट पे तो बच्चा चला गया, हमने गोल बच्चों का रखा हुआ है नए पढ़ने की, और बच्चों ने खुद भी अपने लिए गोल रखा हुआ, पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा एक्सीलेंस की तरफ जाए। हाउ इज इट पॉसिबल कि जो एलाइड की फील्ड्स हैं, ये 35 फील्ड्स आप बता रही हैं, इनके अंदर क्या बच्चा एक्सीलेंस की तरफ जा सकता है? क्या वो वाकई में जिस गोल की तरफ निकला था मेडिसिन में जाके, जिस वाई की तरफ निकला था, क्या वो उसको अचीव कर सकता है? और अगर कर सकता है तो क्या इसकी कभी कोई एग्जांपल पहले रही है पाकिस्तान में? बच्चों ने कभी किसी ने पहले कभी ये चीज़ अचीव की भी है? बिल्कुल, ये एक बहुत बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है, और मेरे ख्याल से ये अभी अगर किसी कैंडिडेट के जहन में नहीं आया तो अब आ गया होगा ये बात सुनकर। ऐसा हो चुका है, और इसमें अगर आपको ये, अगर मैं बात कहूँ कि हम लोगों के पास, मैं ज़ाहिर है अपने स्टार्ट्स तो मैं आपके साथ इस तरह से शेयर कर सकती हूँ ना, एज़ इफ कि वो घर की बात है। उसमें ये बात है कि हमारे पास बिल्कुल ऐसे कैंडिडेट्स मौजूद हैं जिन्होंने एक्सीलेंस अचीव की है। देखें, एक्सीलेंस का ना मतलब ये ये है कि आपके आप, कैंडिडेट्स का मतलब किंग एडवर्ड के कैंडिडेट्स हैं? बिल्कुल, 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 जी, जी। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। और मैं अभी यहाँ पर नहीं रुकूँगी, मैं सिर्फ़ किंग एडवर्ड पर नहीं रुकूँगी, ताकि किसी को ये ना लगे कि शायद अपनी ही सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रमोशन हो रही है या इस किस्म का, ऐसा कुछ नहीं है। ऑल्दो आई नो इट, दैट्स अ ड्रीम प्लेस फॉर यू गाइज़। किंग एडवर्ड को प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ पे हर बच्चे का दिल करता है कि वो किंग एग्ज़ैक्टली, एडवर्ड में ही एग्ज़ैक्टली, जाए और एग्ज़ैक्टली। वहीं पे जाके, मतलब मेडिकल के साथ हमारे साथ पाकिस्तान में नाम ही दूसरा किंग एडवर्ड का होता है, लाहौर मेडिकल, लाहौर किंग एडवर्ड। ये एक 3 स्टेप बिल्कुल। लेटर है। बिल्कुल, तो आपको बिल्कुल। प्रमोशन की इसीलिए ज़रूरत नहीं इसीलिए है। मैं उसको ज़रा थोड़ा-सा ना अवॉइड भी करने की कोशिश करी। अच्छा, इसमें ऐसा है कि बिल्कुल बच्चे एक्सीलेंस अचीव करते हैं, बिल्कुल बच्चों ने एक्सीलेंस अचीव की है, फॉर श्योर की है। इसकी एग्ज़ाम्पल्स क्या हैं? कैंडिडेट्स मूव आउट ऑफ द, जब कोविड का ड्यूरेशन आया था, जब कोविड बिल्कुल इनिशिएट हुआ था,
नो वन वुड बिलीव इट, लेकिन हम लोगों के कैंडिडेट्स मैसिव अमाउंट में, हम लोगों ने मैसिव अमाउंट में लोगों को आउट ऑफ कंट्री मूव करते हुए इसलिए देखा कि इमीडिएट शॉर्टेज ऑफ जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हुई, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में हर किस्म के प्रोफेशनल्स की इमीडिएट शॉर्टेज हुई और इमीडिएटली उन लोगों की जरूरत थी, तो लोगों ने इस चीज को भी, लोगों का मतलब ये है जो हायरर, जो एम्प्लॉयर बैठा हुआ है, उसने ये भी नहीं देखा कि इस कैंडिडेट के पास करंटली एक्सपीरियंस किस लेवल का है, उसने ये देखा कि अच्छा ये कैंडिडेट है, ये एजुकेटेड है और ये मेडिकल की फील्ड से है, और उन्होंने इमीडिएटली उनकी हायरिंग की और इमीडिएटली उनको उन लोगों को रखा। अच्छा ये तो हो गई एक बात कि ऑब्वियस बात है पेंडेमिक इज अ स्पेशल केस सिनेरियो, उसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं आपको इसके अलावा भी बताऊं, कैंडिडेट्स परसू फॉर एमफिल, दे परसू फॉर पीएचडी एंड दे गो फॉर इट इन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज, दे आर एलिजिबल देयर। ये लोग एलिजिबल होते हैं, ये अपना एमफिल अपनी फील्ड में भी परसू कर सकते हैं, ये लोग अपने एमफिल को अगर किसी पैरेलल फील्ड को जो इनकी ही फील्ड के साथ, जिसको भी ये लोग चूज करें, उस फील्ड के साथ अगर कोई फील्ड अलाइंड होती है, यूनिवर्सिटीज उनको उसको समझती हैं, वो इन लोगों को केटर करती हैं, और वो जो प्रीफिक्स ऑफ डॉक्टर का शौक है वो भी पूरा हो जाता है जब पीएचडी पे जाके अच्छी जो है ना वो दगड़ दगड़ मच के डिग्री मिलती है, तो उसमें वो वाला शौक भी पूरा हो जाता है और अच्छी तरह पूरा हो जाता है पीएचडी वाला शौक। लेकिन ये है कि पहले हमें ये तो पता चले कि कोई रूट है। अभी मसला ये होता है कैंडिडेट्स को ये पता ही नहीं है कि ये दुनिया है, और जब पता चलता है तो ये उनके लिए इतना ओवरवेलमिंग होता है कि वो इस बात को पता करके ना कि अच्छा कोई रास्ता है, और फिर उस पे इतनी सारी ऑप्शंस हैं, और वो सारी ऑप्शंस उसके उस वक्त ना उनको ये एक्सप्लोर करने का टाइम मिलता है कि देखें उनकी अपनी स्ट्रेंथ क्या है और उनकी अपनी वीकनेस क्या है। अब होता क्या है, मेरे पास अगर कोई कैंडिडेट आया या मैंने किसी से बात की, अब मेरी बात ऑब्वियस बात है डिफरेंट लेवल्स पर हो रही होती है, मेरी बात यूनिवर्सिटी के अंदर के प्रीमिसेस में भी हो रही है, यूनिवर्सिटी के बाहर के प्रीमिसेस में भी, अभी इस वक्त बैठकर भी मेरी बात हो रही है। कैंडिडेट मुझसे पूछेगा मेरे लिए कौन सी फील्ड है, कॉमनेस्ट क्वेश्चन, मैं किस फील्ड में जाऊं, मैं उसको कहूंगी देखो ये सारी ऑप्शंस हैं, इनको एक्सप्लोर करो। मसला ये है कि उस टाइम पर बैठकर जो कैंडिडेट एक्सप्लोर करने के लिए बैठा है वो उस वक्त फील्ड्स को एक्सप्लोर करे ना, उसको अपनी स्ट्रेंथ्स का पता है ना, वो इस वक्त इनलाइटेंड है अपनी वीकनेसेस के बारे में, वो फील्ड की चमक दमक देखता है और वो भी एपरेंट चमक दमक, लेकिन बाद में जाके पता चलता है कि ये फील्ड तो मेरे लिए थी नहीं। पहली चीज है सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, आपको अपना पता हो। ठीक, मतलब आप हर बंदा हर काम नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको आपके साथ अपनी अगर बात करूं, आई कैन नॉट बी अ पर्सन हु वुड बी इन फोरेंसिक्स एवर, मैं फोरेंसिक्स में काम नहीं कर सकती, ठीक, वो फील्ड मेरे लिए नहीं है। अब ये मुझे क्यों पता है, क्योंकि मुझे ये पता है कि अच्छा मेरी वीकनेसेस कहाँ कहाँ लाई कर रही हैं, ये वीकनेसेस मुझे अलाउ नहीं करेंगी कि मैं फोरेंसिक जैसी फील्ड में जाऊं। अब कोई बंदा इस तरह का है जो फील्ड को एक्सप्लोर कर रहा है और फील्ड को एक्सप्लोर करते हुए उसको लगा ये तो बड़ी मजे की फील्ड है, इसका मतलब है अगर किसी की अपनी अलाइनमेंट इस तरह की किसी फील्ड की तरफ हुई है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ उसके एप्टीट्यूड में इस किस्म की बात है। पहली तो बात ये कि अपने आप को या तो खुद आइडेंटिफाई करो या अपने आप को आइडेंटिफाई करवाओ वया डिफरेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, वया डिफरेंट पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं, डिफरेंट तरह के साइकोलॉजिस्ट हैं जो आपको ये बताते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी डोमिनेंट ट्रेड्स क्या है, इसको डोमिनेंट ट्रेड भी कहते हैं कि आपकी डोमिनेंट ट्रेड क्या है, फिर उसके हिसाब से अलाइन करो अपने आप को फील्ड्स की तरफ। हर बंदा हर काम करने के लिए नहीं बना। अगर दुनिया में सारे के सारे लोग एक ही काम करना शुरू कर देंगे तो देयर वुड बी अ वास्ट, जो जिसको आप कहते हैं ना कि कंपेटिटिवनेस इतनी बढ़ जाएगी। आप ये देखें कि अभी सिर्फ इतना है कि हम लोगों के जो सोसाइटी है उसके अंदर ये समझा जाता है कि यूथ की जो 100% उसे या इंजीनियर होना चाहिए या उसे मेडिकल का बंदा होना चाहिए, वरना वो कुछ नहीं कर रहा, वरना वो किसी काम का नहीं है। तो हम लोग किस जगह खड़े हैं कि कंपेटिटिवनेस कहाँ बढ़ गई है। ये बेचारे बच्चे, इनमें से कोई एक बच्चा ऐसा नहीं है जो डॉक्टर नहीं बन सकता। पहली बात तो ये है कि इनमें से कोई एक ऐसा बच्चा नहीं है। मसला क्या है कि हमारे पास स्टूडेंट कैसे हैं, हमारी मिडिल क्लास की लॉट इतनी ज्यादा है कि वो ये चाहती है कि वो एमडी कैट क्लियर करके गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी के अंदर इनरोल हो और उसके अंदर इनरोल हो के कम से कम पैसों में डॉक्टर बने। अब क्या अगर यही कैंडिडेट्स इनके पास रिसोर्सेज हो और ये मुल्क से बाहर जाएं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में दाखिला लें, क्या ये लोग एमबीबीएस नहीं कर सकते? कोई एक भी बंदा इस तरह का है? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। इनमें से कोई एक ऐसा बंदा, ये मेरे पास जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने लोग मुझे आगे इस चीज को सुन रहे हैं, और ये इनको खुद भी पता, anybody and everybody can do MBBS. The thing is हमारे पास रिसोर्सेज महदूद है, हमारे पास अनफॉर्चुनेटली उतनी पब्लिक सीट्स नहीं है, हमारे पास अनफॉर्चुनेटली, हालांकि डायर नीड है,
डायर नीड है। हमें पता है कि हमारी क्या स्टैटिस्टिक्स चल रही है पेशेंट वर्सेस जो डॉक्टर अवेलेबिलिटी है उसकी, हम सबको इस बात 2600 का पेशेंट्स के लिए एक डॉक्टर है और इसके बिल्कुल, 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 बावजूद बिल्कुल, बिल्कुल, एग्ज़ैक्ट इसके बाद हमें पता है कि ज़रूरत है। हमें पता है कि इस चीज़ की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। हमें पता है कि यहाँ से कैंडिडेट पढ़ के बाहर भाग जाता है। हमें पता है कि यहाँ पर अभी हम लोग कितने ओवरबर्डन्ड हैं। हर बंदा अपनी-अपनी फील्ड में, मेडिकल की फील्ड में, स्पेसिफिकली हेल्थ केयर की फील्ड में कितना बर्डन्ड है। इसके बावजूद क्यों इतनी कम्पेटिटिवनेस बढ़ गई है? क्योंकि डाइवर्सिटी नहीं रही। मोनोटोनस हो गया सब कुछ। सब कुछ मोनोटोनस कैसे हो गया कि या तो एमबीबीएस कर लो या बीडीएस कर लो या कुछ ना करो। या कुछ ना करो, बस अब आप वेले हो, रिपीट अब आप कर कुछ नहीं कर सकते हो। या रिपीट कर लो, बिल्कुल, या इम्प्रूव करो मार्क्स को बैठ के, जिस तरह वो आपकी टर्म है इम्प्रूवर के, या बस वो कर लो। बस इसके बाद अगर फिर से दोबारा हो जाता है तो ठीक है, बिलीव यू मी, देयर इज नो हार्म इन इट। लेकिन आप अपने आप को इस चीज के लिए तैयार करें कि देयर कुड बी अ नो सेकंड टाइम टू। ठीक, और उसमें आपके पास ऑप्शन ऐसी होनी चाहिए जो आप खुश दिली से कबूल करें, वो आपके सर के ऊपर मुसल्लत ना की जाए। यानी उस वक्त क्योंकि एडमिशन इसी यूनिवर्सिटी के खुले रह गए हैं, क्योंकि अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अब हम लोग अब क्या करें, अब हम अपना सूबा तो नहीं बदल सकते, हम लोगों को हॉस्टल की फैसिलिटीज कुछ ही जगह हॉस्टल की है, किसी की जगह नहीं है। अब हम क्या करें, इन सारी चीजों को देखते हुए ये समझ आ रहा है कि अच्छा घर के पास बिल्कुल जो शहर के अंदर यूनिवर्सिटी है उसमें दाखिला ले लो, उसमें जो हो रहा है कर लो। ठीक, एग्जैक्टली अभी डिसाइड करो कि और अगर इस टाइम पे अगर हम देखें तो बहुत हम्म, सारे टेस्ट बच्चे ऑलरेडी मिस कर चुके हैं और मैं हम्म, जितने भी 97 बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं 96% पर्सन हैं यहाँ पे यार मैं आप लोगों को ये चीज़ कहूँगा कि आप लोग बहुत लकी हो कि आपको आपको इन सारी बातों को सुनने का टाइम मिल गया क्योंकि जिस हैफेजर्ड कंडीशंस के अंदर आपका एमडीकैट हुआ अगर आपको 7 सितंबर को एमडीकैट हो जाता 7 से 30 सितंबर तक हो चुका होता तो इस टाइम पे आप एक डिफरेंट किस्म के पैनिक में बैठे होते। यानी ये सब कुछ जो चीज़ें जस्ट इमेजिन आप लोग इसी दिन से इन दिनों से गुजर के आ गया है आप लोगों ने सारे स्ट्रेसफुल डेज देखे हैं। जस्ट इमेजिन कि आपका एमडीकैट हो चुका होता फिर आपका एडमिशन नहीं हुआ होता एमडीकैट में खुदा ना खास्ता आपका मेरिट नहीं बना होता और आई गेस ये 0.0004 से भी बच्चों का रह जाता है और मैंने देखे हैं बच्चे एग्जैक्टली, जिनका रह जाता है एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, और हम उस हर टाइम पे साल आप लोग ये देखते हैं। सारी बातें सुन हम रहे हर थे। साल बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक और बात ये है कि ये बच्चे, इनके साथ डाटा शेयर नहीं हो रहा होता ना। हम वो लोग हैं जो बैठकर डायरेक्टली डाटा को देख रहे होते हैं। जब हम डाटा को देख रहे होते हैं तो अगर किसी कैंडिडेट को ये लगता है ना कि उसके 89.9561 नंबर है और ये सिर्फ उसके जाती नंबर है, 4 डिजिट्स तक नंबर रिपीट होते हुए 6677 स्टूडेंट्स के मैंने अपनी आंखों के सामने देखे हैं। 6-7 बच्चे हैं, क्योंकि ये टेस्ट पाकिस्तान वाइड हो रहा है। आपको क्यों लग रहा है कि 4 डिजिट्स तक भी सिमिलैरिटी नहीं आएगी? 6-6 7-7 बच्चे एक एक, अभी मेरे पास लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है जिसको मैं देख रही हूँ, यानी उसमें अगर डाटा की इतनी रेपिटेशन तो जस्ट इमेजिन इट कि आगे कितनी डाटा की रेपिटेशन है। ये हो रहा है, बिल्कुल ऐसे ही। इवन मेरिट हम लोग अगर सिंपली मेरिट को देखें जो लास्ट टाइम मेरिट बंद हुआ है और कई बच्चे ऐसे थे जो आपके पास इवन आए होंगे क्योंकि एमबीबीएस है बीडीएस है और उसके बाद एलाइड में अगर कोई बच्चा जाता है मेडिकल की फील्ड को आगे परसू करता है रिपीट नहीं करता तो वो कहीं ग्रेजुएट नहीं आता होगा। कई ऐसे बच्चे होंगे जो आपको फर्स्ट एग्जैक्टली प्रायोरिटी, बिल्कुल फर्स्ट एग्जैक्टली प्रायोरिटी स्टूडेंट्स की यही होती है कि वो फिर, लेकिन उनकी अप्रोच बड़ी डिफरेंट होती है। उनकी अप्रोच सिर्फ इन लोगों में से भी अगर कोई होगा तो उसकी यही बन रही होती है कि हम लोगों के नाम के साथ हम लोग के इंस्टीट्यूट में चले जाएं, दैट्स इट, फिर हम वहां पे जाएंगे और फिर हम वहां पे जाके रिपीट करेंगे। तो ये अप्रोच बहुत खतरनाक किस्म की अप्रोच है। देखो, अगर आप इस अप्रोच के साथ किसी भी प्लान बी को सिलेक्ट करो तो फिर यू विल फॉल इनटू द ट्रैप, जो मैंने पहले बोला। जो मैंने सारी बात बोली आप उसी ट्रैप में फॉल करोगे। आप किसी भी ऑप्शन को पकड़ोगे, किसी भी ऑप्शन को परस्यू करने की कोशिश करोगे, आपका एप्टीट्यूड उसका होगा नहीं। अगर उस करियर को एक्सीड करने की कोशिश करोगे, रिसोर्सेज इजाजत नहीं देते होंगे, एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा कि डिससेटिस्फाइड किस्म के इंसान बैठे होंगे। आई कैन नॉट कोट द नेम, लेकिन इस तरह के लोग मौजूद हैं कि जो आखिरी दिन तक भी एक ही बात कह रहे होते हैं, वो कहते हैं कि असी तय करना ही नहीं सी। और वो बंदा उनकी शक्लें देख के ये कह रहा होता है कि भाई फिर आए क्यों थे, रुके क्यों हो, रिसोर्सेज क्यों जाया कर रहे हो, अपने माँ बाप की भी कर रहे हो, हम लोगों की भी मेहनत जाया करो, नहीं करना था तो मत आते। ठीक है, किसी ने पकड़ के जबरदस्ती तो बुलाकर बिठाया नहीं है आपको। चूज करो अपनी चॉइस को, उसके साथ स्टैंड करो और ऐसी चॉइस रखो कि अगर उसके साथ जाना पड़े, फॉर एग्जाम्पल अगर उस चॉइस को आपको परस्यू करना पड़ता है तो कोई दुख ना हो, कोई मलाल ना हो, आप उसमें एक्सीलेंस अचीव करो। और ये बहुत डूएबल है। अच्छा मुझे एक ही चीज़ बताइएगा मैं अपने लास्ट क्वेश्चन को ही थोड़ा सा मजीद रिफ्रेश करूंगा इसमें। आपने बहुत सारी बातें बताई हमें कि बच्चे पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं पाकिस्तान के बाहर डिमांड है। क्या पाकिस्तान के अंदर भी बच्चों की डिमांड है ये इन 35 फील्ड्स की डिमांड है या सिर्फ पाकिस्तान से बाहर ही है क्योंकि ये एक बहुत बेसिक 110% डिमांड, बिल्कुल डिमांड है, बिल्कुल डिमांड है। मैं अभी यहाँ जितने लोग हम लोग को सुन रहे हैं, जितने लोग बाद में सुनेंगे, उनको मैं ये कहूंगी कि आप इस तरह करो
करंटली पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पीपीएससी की वेबसाइट पर जाओ और उधर 4 डिपार्टमेंट्स की सीट्स एडवर्टाइज हुई हुई हैं, जरा वो जाकर देखो कि कौन से 4 डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी एडवर्टाइज हुई हुई है। अगर एडवर्टाइज हुई हुई है सीट्स तो इसका मतलब यही है ना कि डिमांड हम्म है। कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स हैं, मैं अभी इस वक्त अब उन प्रोग्राम्स का नाम कोट करके किसी स्टूडेंट को उसकी तरफ डायरेक्ट नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ इसलिए इन प्रोग्राम्स का नाम कोट कर रही हूँ कि आप लोगों को ये बात पता चल जाए। देखो अगर कोई बंदा एलाइड की किसी फील्ड में आता है, अगर कोई बंदा बीएस जोलॉजी, बीएस केमिस्ट्री, बीएस फिजिक्स इस किस्म की किसी सब्जेक्ट को परस्यू करता है, अगर कोई बंदा किसी इन्वायरमेंटल साइंसेस की फील्ड में जाता है, कोई बंदा ऐसा कहे जो वेटरनरी साइंसेस को परस्यू करता है, कोई इस तरह, इन सब का स्केल 17 होता है, बीपीएस 17, गवर्नमेंट स्केल बीपीएस बेसिक पे स्केल 17 वही होता है एग्जैक्टली जो किसी डॉक्टर का होता है। ठीक हम्म एग्जैक्टली वही। और अगर मैं एजुकेशन वाइज बात करूं तो मैक्सिमम डिग्रीज इस तरह की हैं जो 4 साल की हैं, एक्सेप्शनल केस जो डीपीटी है ऑब्वियसली, और इस तरह की कुछ और डिग्रीज हैं, ये फार्म डी है वो 5 साल की डिग्री है, कुछ इस तरह की डिग्रीज हैं जो 5 साल की है बीच में, बाकी सबकी डिग्रीज भी 4 साल की हैं। और अबव एवरीथिंग एल्स इतनी डायर नीड है कि आगे जाकर एक ये चीज हम लोगों को देखने में नजर आ रही है कि एक्सपीरियंस अभी तक भी लिखा जाता है साथ ऑल्दो, लेकिन जहां बहुत ज्यादा जरूरत होती है वहां एक्सपीरियंस को भी एज सच नहीं देखा जाता है, एक्सपीरियंस के भी बगैर जो है वो कैंडिडेट्स को रख लिया जाता है। लेकिन ऑब्वियस बात है कि उसको फिर स्किल सेट उसको अपना उधर बैठकर इस तरह का परसू कर दिखाना पड़ता है कि भाई मैं इस काबिल हूँ वहाँ कि पे मैं स्टिक कर कर सकें। सकता हूँ। ऑब्वियस वो बात तो है, हर पेशेंट जगह। ये डायरेक्टली देखिए डायरेक्टली पेशेंट केयर है, पेशेंट केयर के साथ ही आप रिलेटेड हो, ऐसा नहीं है कि आप अगर किसी और फील्ड में गए हो तो स्पेसिफिकली स्पीकिंग अबाउट अलाइड हेल्थ साइंसेज की फील्ड कि आप पेशेंट से हट गए हो। आपने अल्टीमेटली कुछ ना कुछ करना, तो आपका जो आप कर रहे हैं काम वो तो आप पेशेंट पे ही कर रहे हैं ना, तो ऑब्वियस बात है कि फिर इस चीज को इंश्योर किया जाता है कि क्वालिटी उसी लेवल की हो। इसका मतलब है अगर मैं इसको समराइज करूं कि जिन बच्चों की वाई और वर्ट दोनों मेडिसिन ही हैं, यानी वो मेडिसिन के अलावा किसी फील्ड में नहीं जाना चाहते हैं, वो आईबीए, लम्स, नर्स और इवन अब लैट के दोबारा एडमिशन आए हैं उसको आर्मी को नहीं अब परस्यू करना चाहते हैं, ये सब फील्ड्स उनके इस शौक, उनके इस पैशन को एड्रेस करती हैं। सिर्फ एक चीज़ की बिल्कुल ज़रूरत है, वो बच्चे एक चीज़ ये चीज़ देख लें कि यार हम लोगों ने कौन सी स्पेसिफिक फील्ड के पास जाना है, क्योंकि देखें हमारे पास बड़ी एक क्लियर चीज़ें नहीं है, हमारे पाकुस्तान में रिसोर्सेज इतने मासूम होते हैं कि हमारी चॉइस बहुत आसान रहती है। ठीक है, मैट्रिक में आप जाते हो, आपके पास बायो या कंप्यूटर होता है, आप कुछ भी कर लो, आप किसी एक तरफ गिर जाते हो जाके। ठीक है, आप एफएससी में आते हो, आपके पास प्री इंजीनियरिंग है, 4 फील्ड है, 4 में से 3 का बच्चे को नाम ही नहीं पता होता, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग पता होता है क्योंकि हमारे रिश्ते वालियाँ भी जो होती हैं वो प्री मेडिकल वाली बच्ची जो होती है बहू जाती हैं, और डॉक्टर होकर लड़का तो वो भी बेचारा कमा लेगा कुछ ना कुछ, इस बेसिस पे हम लोग चले। और इंजीनियरिंग चाहे मीम्स के मारे गए हैं, वो टोटली बेरोजगार हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि चलो ठीक है यार हम लोग मेडिकल की तरफ आ जाते हैं। अब मेडिकल से निकल के आपने एकदम हमारे सामने 35 चॉइसेस रख दी हैं। ये बिल्कुल ऐसे जैसे आपने एक बफे खोल दिया और बफे में ये हिसाब है कि हम सब चीज़ें देख तो रहे हैं, सब चीज़ें लग बहुत मज़े की थी हैं, मतलब बिरयानी भी बहुत मज़े की है, कोरमा भी बहुत मज़े का है, लेकिन हमें इतनी इज़्ज़त पहले कभी मिली नहीं है कि हमें इतनी चॉइस दी जाए। ऐसा क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है कि हम लोग इन 35 फील्ड्स के अंदर से चूज़ कर लें? एप्टीट्यूड टेस्ट है, ठीक है, हमने दे दिया। एप्टीट्यूड टेस्ट जहाँ तक मैं जानता हूँ मेरे एक्सपीरियंस से, एप्टीट्यूड टेस्ट आपको रास्ता दिखाता है, आपको मंज़िल का नहीं बताता। बिल्कुल आपको ये बिल्कुल देखें फॉर इंस्टेंस मेरे सामने फराज जहरी का एक अकाउंट पड़ा हुआ है। इस बच्चे का एप्टीट्यूड निकलता है, ये बहुत क्रिएटिव है, वो कहेगा यार मैं कहाँ पे आ गया हूँ, मैं एमबीबीएस में क्यों चला गया हूँ, मैंने क्यों जाके एमडी कैट के एक क्लास भी ली है, वो मैं तो क्रिएटिव हूँ, मुझे तो जाना चाहिए था दूसरी तरफ किंग एडवर्ड के बिल्कुल पैरेलल पे एनसीए है उधर। लेकिन जब वो एनसीए में जाएगा, एनसीए का गेट एंटर करेगा तो उसको पता चलेगा ओ ये तो क्रिएटिविटी भी 100 टाइप्स की है, इसमें से कैसे चूज बिल्कुल करते हैं? एप्टीट्यूड टेस्ट बिल्कुल। सिर्फ एक रास्ता है, मंजिल क्या है? आप मंजिल पे कैसे लेके जाएंगे बच्चे को? अच्छा ये अगेन वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा इसमें ये है कि इसका ये तरीका हो सकता है कि देखें अभी इट्स द राइट टाइम कि अभी फोकस किया जाए, हम स्टूडेंट्स को डी ट्रैक ना करें फिलहाल, मेरी अपनी थिंकिंग ये है। ऑल्दो अगर आप चाहेंगे तो मैं इस पे एक एक फील्ड को एलैबोरेट करना और एक एक फील्ड के बारे में बताना, दैट इज नॉट अ टफ गेम, मैं बता सकती हूँ इसको, इसके इसमें कोई नहीं, इतनी हम मुश्किल बात फील्ड्स के बारे में तो अभी हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम हाँ भी बहुत बिल्कुल कम है, बिल्कुल बिल्कुल जिनको मैं बिल्कुल, थोड़ा अभी सा हमारे पास क्वेश्चन आंसर टाइम लिमिट। मैं अब इसमें ना ये करूँ। बताना, इसमें एक तो स्टूडेंट्स के लिए ना मैं कुछ टिप्स दे देती हूँ। देखो पहली बात तो ये है कि आप इस तरह करें, 13 तारीख तक एक चीज अपने जहन में बिठा लो और वो बेशक अपने सामने लिख कर लगा लो, और वो ये है कि एमडी कैट ही सब कुछ है।
ठीक है, क्योंकि हमने उसको अगर उस लेवल पर जाकर उसके लिए अपना पैशन, अपना पागलपन नहीं दिखाया, तो फिर हमारे हाथ कांपेंगे जिस टाइम पर हम लोग टेस्ट के अंदर बैठे होंगे। ठीक है, ये जो बच्चे इसको प्रेशर, टेस्ट ऑफ नर्व्स और ये वाली सारी बातें कहते हैं, और मैं इनको कहती हूँ कि ये बिल्कुल जस्टिफाइड है, एग्जैक्टली ऐसा ही है। आपको प्रेशर देकर आपको टेस्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप एक रियल लाइफ सिनेरियो में खड़े होते हैं एंड यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ पेशेंट एंड दैट पेशेंट इज इन केस ऑफ in a very emergency वाली situation and you are there alone, तो एक प्रेशर बिल्टअप होता है। और अगर आप एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के प्रेशर को बेयर नहीं कर पा रहे हैं, 200 MCQs जिसमें कोई इमरजेंसी नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन, एग्जामिनर ने आपको लाके पकड़ा दिया है पेपर और आप बैठ के पेपर कर रहे हो और आपसे उस पेपर के अंदर के बैठे हुए क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, तो फिर आप उस प्रेशर को हैंडल करने के कैसे काबिल हैं? ठीक है, इट इज अ टेस्ट ऑफ प्रेशर। अभी आप अपने उस चीज के ऊपर वर्कआउट करके, जाहिर सी बात है आपने एक अपनी जर्नी की है पूरी, आपकी एक पूरी प्री मेडिकल की जर्नी है, अगर आपने इम्प्रूव किया तो आपकी एक इम्प्रूवमेंट की जर्नी, आप यहाँ तक पहुंचे हैं और दिन बहुत कम रह गए हैं, तो आप उन दिनों को अवेल करना चाहते हैं अपनी प्रेपरेशन में, जरूर करो। इसके बाद के लिए एक ये टिप है कि जो ये बफे है ना, इसकी डिशेस और इसके मेन्यू कार्ड को देखने में कोई हर्ज नहीं है। देखो, आप लोग अभी भी, कोई इतना शरीफ नहीं होगा कि वो अपना फोन स्क्रॉल नहीं करता, कोई भी इतना शरीफ इंसान नहीं है कि वो अपना फोन स्क्रॉल नहीं करता। एक चीज ये है, आप अपना फोन स्क्रॉल कर रहे हो, आप स्क्रॉल करते हुए आप अपनी डायरेक्शन थोड़े दिनों के लिए चेंज कर लो, अपने करियर को सीरियसली लो, अपने आप को सीरियसली लो, ये आपकी जिंदगी का डिसीजन है, ये एक ऐसा फैसला जो आपने जिंदगी भर करना है। वरना आप भी उसी तरह के अफराद में से एक होंगे कि जो किसी इस तरह के ऑफिस में बैठे होंगे कि जी वो मेडिकल पर्सन है, एक ऑफिस में बैठे हुए हैं और उन्होंने अपनी टेबल पे अपने सामने एक जहाज रखा हुआ है और उनके ख्वाब ही हैं, और वो लोगों को ये कहते हैं कि कभी मेडिकल की फील्ड में मत आना। ठीक है, और ना वो जो जहाज है उसको देखकर वो ये कह रहे हैं कि जी मैं तो पायलट बनना चाहता था, और ये और वो। ठीक है, तो अभी मसला ये है कि आप पहला अपना प्लान ए पे फोकस करें, साथ साथ प्लान बी की तैयारी करें। कैसे? वेन एवर यू आर फ्री, जब आप एमडी कैट की तैयारी से थक गए हो, जब आप प्रेशर फील कर रहे हो, जब आपको ये लग रहा है कि यार अगर ना हुआ तो, वो वाला डर बीच में उठ रहा है बार बार, ये अगर ना हुआ तो, अगर मैं 1 पॉइंट से रह गया तो, अगर मैं .0001 से रह गया तो, उस वक्त क्या करो कि कहो अच्छा यार, दुनिया खत्म नहीं हो जाती वो सारी चीज पे। दुनिया बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ एमडी कैट और सिर्फ एमबीबीएस और सिर्फ बीडीएस और इन सारी चीजों का नाम नहीं है। द वर्ल्ड डज नॉट एंड देयर। इसके बाद की भी जिंदगी है, इसके बाद की भी ऑप्शंस हैं। अब आपको ये बात पता चली कि अच्छा यार, देयर इज नो डार्कनेस अराउंड द, या एट द एंड ऑफ दिस रोड, एट द एंड ऑफ दिस टनल लाइट है। और वो जो लाइट है वो बड़ी एक विजिलेंट किस्म की, आपको एक बहुत एक इस लिहाज से पता चल रही है कि जिस सोर्स को आप एक मुस्तनद सोर्स समझ सकते हैं। ठीक है, आपको वो बता रहे हैं कि देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, बिलीव इट। ठीक, आप क्या करें कि आप अपने तौर पर यूनिवर्सिटीज को, मेडिकल यूनिवर्सिटीज जिनका भी आपको पता है, जिनका भी आपको पता है, आप उनकी वेबसाइट्स विजिट करनी शुरू करो। आप उनकी वेबसाइट्स विजिट करके आप उनके प्रोग्राम्स देखने शुरू करो। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के, अब आपको कोई अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम क्लिक करता है, आप कहते हो कि यार ये तो मैंने कभी, इसका तो मैंने नाम ही नहीं सुना कि ये प्रोग्राम क्या होता है। उसको विकीपीडिया पर एज इट इज उसके बारे में एक छोटा सा आर्टिकल पढ़ लो। उसके बारे में विकीपीडिया पढ़ने का शौक नहीं है, यूट्यूब पर जाकर एक वीडियो देख लो कि यार ये फील्ड होती क्या है, एनेस्थीसिया की फील्ड क्या होती है, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट क्या करते हैं, कार्डियक परफ्यूजन क्या चीज होती है, ये लोग क्या करते हैं। ठीक, और वो जो के ये जो आपके क्या इसको कहते हैं, जो डेंटल टेक्नोलॉजिस्ट है, वो डेंटल टेक्नोलॉजिस्ट एग्जैक्टली करता क्या है, उसका काम क्या है। अच्छा, यहाँ तक कर लिया, किसी बंदे के घर के पास यकीनन ऐसा होगा, हमारे व्यूअर्स में, हम लोगों में आसपास के लोगों में ऐसे लोग होंगे जिनके पास गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स होंगे। वहां पर जाकर लोग ढूंढो, देखो कि न्यूट्रिशन वाले लोग क्या कर रहे हैं। देखो कि जो इस तरह का बंदा है कि जो डीवीएम पढ़ लेता है, फिर उसके बाद अगर किसी के घर में पेट है, उसको डीवीएम की इतनी कदर होगी ना कि उससे ज्यादा कदर किसी को नहीं होगी। मुझसे पूछो कि डीवीएम की मुझे कितनी कदर है। ठीक है, कदर जिन भी, लोग इज्जत भी, और एग्जैक्टली उनका तो रुतबा ही डिफरेंट होता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपके घर में पेट है और अगर आप उसको आप किसी डीवीएम डॉक्टर को ढूंढना, आप उस वक्त किसी भी इस शख्स से ज्यादा उसको कीमती समझ रहे होते हैं। ये इतने स्कार्स हैं, हम लोगों के पास इतनी ज्यादा स्कार्सिटी है इन लोगों की। फिर आप ना इन फील्ड्स के साथ अडेप्ट होना शुरू हो जाओगे आहिस्ता आहिस्ता। अब आप देखो, आज के दिन से अगर 13 नवंबर तक की बात की जाए, 13 नवंबर को टेस्ट दे के आने के बाद ऑल ऑफ देम आर टोटली एंड कम्प्लीटली फ्री। जिसने तो अपनी सीट कहीं ना कहीं पर कर ली हुई है फिक्स, वो तो बहुत अच्छी बात है ना, वो पैराशूट ले चुका है, वो उसके पास पैराशूट है इस वक्त। ठीक है, जिसने अपनी सीट किसी ना किसी मेडिकल यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी फिक्स कर ली है। ठीक, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज आपका कंडक्ट करा रही है पेपर, आप यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की साइट विजिट करें, आप वहां पे जाके देखें अंडर ग्रेजुएट के वो कौन कौन से प्रोग्राम्स विजिट करा रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली उनके जो एडमिशन है मे बी के वो बंद हो चुके हैं, लेकिन आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, आप जाके उनकी वेबसाइट पर ही देखें। ठीक है, और इसी तरीके से मैंने लाहौर में यूएचएस का नाम लिया,
खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी केपीके में है, आप वहां पर जाएं, उधर जाकर देखें कि खैबर में कौन कौन से अंडर ग्रेजुएट्स के प्रोग्राम ऑफर कराए जा रहे हैं। आपको क्या होगा, अपना थोड़ा थोड़ा पता चलना शुरू होगा, ठीक है, अच्छा ये जो बफे है इसके अंदर ये जो डिशेज है, इसमें हमारे पास मेरे लिए कौन सी डिशेज डिजर्ट बन रही हैं और मेरे लिए कौन सी डिशेज सी फूड बन रही है कि मैंने उनको चखना भी नहीं है, और मेरे लिए कौन सी जो फील्ड है वो कैसा मुझे जो है ना वो एक्टिविटी मेरे लिए पैलेटेबल क्या है, ठीक है, मेरे लिए कौन सी चीज इस तरह की है कि जिसको देख के मैं कह रही हूँ कि यमी, ये हाँ ये मजा आ रहा है, इस बंदे को काम करते हुए देख के मजा आ रहा है, मैं ये काम अगर मुझे करना पड़े तो कर सकता हूँ। और इसके लिए जो मैं स्टूडेंट्स को बताती हूँ अपने ओरिएंटेशन सेशंस में, मैं बताती हूँ, मैं हर किसी बंदे से बात करती हूँ, जब वो थक जाता है ना तो मैं उसको ये बात कहती हूँ कि कुछ समझ नहीं आ रहा ना, तो दो अप्रोचेज में से एक इख्तियार करो। एक तो ये करो कि अपने आप के बारे में बैठ के पूछो अपने आप से कि यार एट द एज ऑफ 53 क्या मैं ये काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, जो फील्ड जिसमें मैं जा रही हूँ क्या एट द एज ऑफ 53 भी मैं ये काम करना चाहूंगा या करना चाहूंगी कि हाँ मैं ये काम कर लूंगा, ठीक है। और जो ये अप्रोच भी नहीं कि ठीक है अब हुआ क्या कि नैरो डाउन करते करते 5 ऑप्शंस आ गई, 3 ऑप्शंस आ गई, उनके बारे में उन लोगों से बात करो जो लोग स्पेसिफिकली इस फील्ड को डील कर रहे हैं। प्लीज प्लीज उन लोगों के पास जाकर इंफॉर्मेशन मत ले। हमारी कौम के पास एक स्पेशलिटी है, ठीक है, वो पूरी पाकिस्तानी कौम के साथ पास है, और आई थिंक आप भी इस बात पे एग्री करेंगे, ये हम सब के पास है। हमें किसी बात का पता है या हमें किसी बात का नहीं पता, हम उसके मास्टर हैं। पॉलिटिशियंस के ऊपर अभी कोई किसी किस्म की पॉलिटिकल आप बात छेड़कर देखें और यहाँ पर आप देखें एक जो है ना लाइन बन जाएगी कमेंट्स की, और उसमें सारी की सारी बात क्या आ जाएगी कि जी जैसे जो बंदा सामने बैठा है उसको पॉलिटिक्स का सब कुछ पता है, ठीक। हम अपने आप में सेल्फ एज्यूम्ड एक्सपर्ट्स हैं, बराए मेहरबानी गो टू द एक्सपर्ट्स जो इन एक्चुअल सेंस एक्सपर्ट्स हैं, ठीक। उनसे जाके पूछें कि ये नैरो डाउन किया मैंने अप्रोचेस, इसमें मेरा ये मैंने मेरा वाई क्या है उनको नैरो डाउन करने में, कि मैंने बाकी सब छोड़ दी, मैं इस तरफ आया या मैं इस तरफ आई, तो मैं क्या देख कर आई, इनमें से मेरे पास ये ऑप्शन है, और आप मुझे ये बताएं, जरा मुझे गाइड करें कि इन सारों में मैं ये सोच रहा हूँ तो क्या मैं ये ठीक सोच रहा हूँ या मैं ये ठीक सोच रही हूँ, क्या मैं इस फील्ड को ऐसे ही आगे परस्यू करूंगी, इसका ये वाला स्कोप जो मुझे समझ आया ठीक है। आपको वो हेल्प आउट कर देंगे वहां बैठे बैठे। आपकी किसी नॉलेजेबल बंदे से 5 से 10 मिनट की डिस्कशन हो जाए ना, आपको आपका करियर और आपका स्कोप सीधा ठक करके आपके सामने मिल जाता है। और अगर कहीं आप इस ड्यूरेशन के अंदर विद इस काबिल नहीं, सेटिस्फेक्शन। बिल्कुल बिल्कुल आपके पास कोई इस तरह के रिसोर्सेज हैं कि आपको अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस अपने आप किसी से वो करवा लेते हैं कि कोई आपको ये बता देता है कि अच्छा जी ये आपके स्ट्रेंथ्स हैं या ये आपके डोमिनेंट ट्रेट्स हैं, ये कि भाई तुम्हारी डोमिनेंट ट्रेट नहीं है कि तुम ब्लड देख सको, तो तुम किसी ऐसी फील्ड में मत जाना जो तुम्हें इस तरह से लेकर चल रही हो कि वो तुम्हें कोई फील्ड वर्क करा रही हो, ठीक है, तुम ऑफिस वर्क वाले बंदे हो, तुम जरा टेबल डेस्क पे बैठने वाले बंदे हो, तुम जरा फील्ड वर्क पे जाने वाले नहीं हो। इफ समवन इज fearful ऑफ ब्लड, बच्चे ऐसा करते हैं, उनका पहला एक्सपोजर होता है, वो बेहोश हो जाते हैं और फिर उन्हें पता चलता है, ये सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि हम किस फील्ड में आ गए। इस तरह के स्टूडेंट्स हैं कि ऑब्वियस बहुत सारे बच्चे ऑब्वियसली इवन इन 2,500 बच्चों में से भी बहुत सारे बच्चे 3500 स्टूडेंट्स में से भी एमबीबीएस के थर्ड ईयर में जाके क्विट करते हैं। वो बहुत सारे ये बहुत इंटरेस्ट हैं, बड़ा इंडिकेटर है, फर्स्ट बहुत में बड़ा सेकंड में, इंडिकेटर है। बिल्कुल फर्स्ट में सेकंड में थर्ड में फोर्थ में पूरा एमबीबीएस करके हाउस जॉब करने के बाद क्विट कर देते हैं। वो लोग भी तो है ना जो क्विट करके सिविल सर्विसेज को ज्वाइन कर लेते हैं, बाद में ब्यूरोक्रेसी की तरफ चले जाते हैं। वो लोग भी हैं जो बिल्कुल इस सारी की सारी फील्ड को ओवरऑल क्विट करके ये कहते हैं कि हम अपना कोई बिजनेस करेंगे अब, ठीक है। तो अगर बिजनेस करना था और ये सब कुछ करना था तो एप्टीट्यूड पहले से उस तरह का कर लेते तो कितना अच्छा हो जाता। सिर्फ ये है पैराशूट, दिस इज ऑल पैराशूट इज अबाउट, ठीक है। अपना एप्टीट्यूड प्री टाइम पहचानने के लिए स्ट्रगल खुद करनी पड़ती है, कोई बंदा आपके लिए बैठ के स्ट्रगल नहीं करेगा। इट्स अ मैटर ऑफ योर लाइफ एंड योर करियर, वट एवर द अमाउंट यू आर सीरियस अबाउट इट, बस वही है। अगर आप अपने करियर को लेके सीरियस नहीं होना तो कोई और भी आपके करियर को लेके किसी सूरत, कोई और तो वैसे ही सीरियस नहीं है, वो तो आपको सीधी सीधी यही बात ही कहेगा कि भाई ठीक है जिस तरफ लगे हुए हो ठीक है लगे रहो। अभी इस तरह के फोरम्स बन गए हैं। अब इस तरह का दूसरा एक ये फोरम है, एक कितनी आसान बात है कि एक बंदा एट कंफर्ट ऑफ अपने घर पे बैठा हुआ एक किसी इस तरह के बंदे से बात कर रहा है कि जो उसको ये चीजें बता रहा है कि भाई अच्छा देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। देयर हैव बीन टाइम्स के जब ये बातें बताने वाले भी कोई लोग नहीं होते थे। अब फील्ड के हम्म। अंदर हर फील्ड के अंदर फील्ड एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, डीएचक्यूज में हायर्ड लोग मौजूद हैं, हॉस्पिटल के अंदर हॉस्पिटल स्टाफ मौजूद है। देखो जाके ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट क्या करता है, किस लेवल का काम करता है, ठीक है, वो क्या करे, देखो मैं कर सकता हूँ वो या मैं कर सकती हूँ वो या मैं नहीं कर सकती। अपने रिसोर्सेज देखो, अपनी कैपेबिलिटीज देखो, ख्वाब देखो, ख्वाब देखने में कोई हर्ज नहीं है।
लेकिन थोड़ा थोड़ा साथ अपने आप को रियलिटी चेक भी देते रहो, क्योंकि मसला ये है कि हम ख्वाब भी अपने ना उसी सर्कल के अंदर रहकर देखते हुए ही पूरे कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास हमारी यूथ मैक्सिमम ऐसी बैठी हुई है कि जो रिसोर्सेज बोरो कर रही होती है अपने पेरेंट्स के, ठीक है, बिल्कुल। उनकी उनके अपने कोई पर्सनल उनकी अर्निंग का कोई सोर्स नहीं है, उनके रिसोर्सेज क्या है कि उनके पेरेंट्स उनकी एजुकेशन के ऊपर लगा रहे हैं। ठीक, हमारे पास ऐसा कोई स्टूडेंट लोन्स और वो वाली सारी चीजें इतनी वफर मिकदार में नहीं मिल रही हैं कि हम कहें कि अच्छा भाई हमारे पास बहुत ज्यादा स्टूडेंट लोन्स हैं, हमारे पास बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप्स हैं कि हम कहें कि हाँ जी कोई मसला ही कोई नहीं है, तुमने इरादा किया और जो ये वो डेवलप्ड स्टेट्स में ये वाली बातें की जाने वाली अच्छी लगती हैं कि जहाँ वो लोग रिसोर्सेज बाकायदा एजुकेशन पे हेल्थ केयर पे लगाते हैं। हम अनफॉर्चुनेटली वो मुल्क है जो हेल्थ केयर और एजुकेशन को तो उठा के फेंक देते हैं सबसे एंड पे। ठीक, अगर इसका अभी भी अंदाजा नहीं हुआ तो आगे भी जाके नहीं होगा कि एमडी कैट के साथ क्या हाल हुआ इस साल में, पिछले साल में, कि हमारी एजुकेशन हमारी कितनी प्रायोरिटी है और हेल्थ हमारी कितनी प्रायोरिटी है, इसका अंदाजा कोविड में हो गया पॉलिटिक्स, होगा। हम ये सेशन आज कर इसलिए रहे हैं क्योंकि इस पे एमडी कैट पे पूरी पॉलिटिक्स हुई है, और बिल्कुल, एग्जैक्टली, एक इसकी बैड प्रायोरिटी साइड ये है नहीं कि है इस अब। पॉलिटिक्स ने बच्चों को थोड़ा टाइम दे दिया, थोड़ा बफर रूम दे दिया कि वो बैठ के बात सुन सकें। अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल है कि कभी भी पहले किसी भी इंस्टीट्यूट ने इस तरह का उनको टाइम मिला है मेन सेशन के अंदर कि वो बच्चों को ये चीज़ करवा दें, वो पूरी तरह तैयार कर दें, बहुत गनीमत होती है। हाँ, उसके बाद ये चीज़ें खोज करना और इन चीज़ों की तरफ लेके जाना वो बहुत बहुत ज़्यादा रेयर चांस ये होता है। कोई देखें, ये बात ना कोई ऐसा बंदा ही कर सकता है जो एजुकेशनिस्ट है। मैं ये बात हर फोरम पे कहती हूँ, मैं बार बार कहती हूँ कि हम लोगों को एजुकेशनिस्ट के साथ बात करने की जरूरत है। ये बातें एजुकेशनिस्ट करते हैं बैठ के, ये बातें कोई पॉलिटिशियन नहीं कर सकता बैठ के। जो बंदा एजुकेशन के साथ, जिसकी अपनी एजुकेशन एक जाली बीए की डिग्री है, ठीक, जिसकी अपनी एजुकेशन का कोई सर पैर नहीं है, जिसकी अपनी एजुकेशन का कुछ पता, वो आपकी एजुकेशन के बारे में फैसले कैसे ले सकता है और वो आपकी एजुकेशन के बारे में आपको गाइड कैसे कर सकता है और वो उसकी गाइडेंस और उसकी सारी सारी चीज के ऊपर आप रिलाई कैसे कर सकते हैं। ये वो एफर्ट्स हैं जो इंसान को अपने लिए खुद करनी पड़ती हैं। बिलीव यू मी, हम अभी भी कर रहे हैं, हम बिल्कुल। अभी भी कर रहे हैं, हम आपके सामने बैठे हुए हैं। अभी जाहिर है हम लोग भी उसी दौर में से गुजर रहे हैं कि अगर एक लेवल पर पहुंच गए हैं तो उसके आगे फिर से चॉइसेस सामने आ गई हैं। हाँ, हम लर्न एफर्ट कर रहे हैं। जिस तरह अभी मैंने आपको बताया कि एक होता है दीवार में टक्कर मारना, ठीक है, और वो मारते चले जाना डायरेक्शनलेस होकर, फिर बैठ के रोना शुरू कर देना मेरी जिंदगी में मेरा कुछ नहीं बनता। मेरे साथ तो सबसे बुरा होता है, ठीक है, मेरा तो कभी ना एमडी कैट पास हुआ ना मैं आगे किसी फील्ड में गई। वो जिस फील्ड में मैं आगे गई वहां पे मेरा बेड़ा गर्क हो गया। मसला ये, आपने उसमें एफर्ट कितनी डाली, आपने अपने आप के लिए चीजें ढूंढने में एफर्ट कितनी डाली। अब आपकी चीजें जितनी आसान हो रही हैं उतनी कंपेटिटिव भी हो रही हैं। अगर आप ये देखें कि आज के दिन में आप बैठ के ये कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं पता, तो ये बात मैं बार बार कह चुकी हूँ, तो फिर आपकी गलती है। वजह, आपके हाथ के अंदर जो फोन आपको हम लोगों के साथ कनेक्ट करके इस सेशन के साथ जोड़ रहा है, वही फोन जो आपको फेसबुक के साथ जोड़ रहा है, जो आपको आपके सोशल मीडिया के साथ जोड़ रहा है, वो आपको एग्जैक्टली अपॉर्चुनिटीज के साथ भी जोड़ रहा है, वो आपको इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के साथ भी जोड़ रहा है। आपको अगर किसी बात का नहीं पता तो वो इसलिए नहीं पता क्योंकि ना तो आपने उसकी तरफ ध्यान देने की कोशिश की, ना आपने कभी इस चीज की कोशिश की कि अच्छा मैं जरा थोड़ा सा, और अपने आप के लिए भी कोशिश नहीं की कभी। ठीक, अभी ये जो बातें मैं बता रही हूँ ये कई लोगों के लिए बिल्कुल नहीं अछूती होंगी, मैं इसीलिए उस सारी चीज की इन डेप्थ नहीं जा रही कि अगर मैंने बताना शुरू किया तो अनकॉन्शियसली, क्योंकि हम इन सारी चीजों को पढ़ते हैं, इम्प्लीमेंट होते हुए देखते हैं, सबकॉन्शियस माइंड आपका उस चीज को सोचना शुरू कर देता है कि यार अच्छा हाँ ये वाली फील्ड के बारे में बात हुई थी, आज जरा देखूं तो सही है। इसीलिए मैंने ये कहा है कि अपने सबकॉन्शियस को भी वो करने की जगह, कैसे कहते हैं, स्नब करने की जगह, आप उसको भी अपना पार्ट बनाओ और उसको अपने लिए टूल बना के उसको यूज करो। जब थक गए हो कॉन्शियस माइंड को यूज करते करते, सबकॉन्शियस मोड में जाना चाहते हो, तो उस वक्त इस तरह से जाओ कि स्क्रोल करो, अपनी इंटेंशन क्लियर करके अपनी मर्जी से स्क्रोल करो, और अपनी मर्जी से स्क्रोल करके वो इन्फॉर्मेशन देखो जो तुम लोगों को कंज्यूमर में से निकाल के तुम लोगों को इस तरह का बंदा बना रही है कि जो इस वक्त गूगल को अपने, क्या इसको कहते हैं, अपने फोन को एज अ टूल यूज कर रहा है, एज अ टूल ऑफ इन्फॉर्मेशन यूज कर रहा है, रादर देन बीइंग द प्रोडक्ट के एड्स देख देख के लोगों को कमा के दे रहा है कि लो ये मैंने ऐड देख ली तुम्हारी, ये मैंने तुम्हारा कंटेंट देख लिया, ये मैंने तुम्हारी ये चीज। थोड़ी देर के लिए अगर अपनी करियर के लिए स्ट्रगल कर ली जाए तो मेरे ख्याल से इन द लॉन्ग रन ये आप यू वुड फील प्राउड ऑफ योर ओन सेल्फ कि यार शुक्र है अल्लाह का कि हमने बैठ के अपने लिए इतनी मेहनत कर ली। आफ्टर ऑल इनके पेरेंट्स ने इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट की है, हम सबके पेरेंट्स हमारे ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो इन्वेस्टमेंट इस उम्मीद के साथ करते हैं कि हमारा बच्चा कुछ बन जाए। ठीक, तो वो अगर वो चीज एंड पर अचीव नहीं हो रही और बच्चा भी रो रहा है और पेरेंट्स भी, तो वो पेरेंट्स की एक अजीब सिचुएशन और बच्चों की एक अजीब सिचुएशन, मैं जब उसको हर रोज देखती हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा इस बात का दुख होता है कि ये आसानी से अवॉइडेबल है, ये बहुत इजीली अवॉइडेबल है और इसके लिए बहुत अच्छे तरीके से बड़ी आसानी से काम किए जा सकते हैं, बड़े सारे फोरम्स पे काम किए जा सकते हैं, और नहीं हो रहे अनफॉर्चुनेटली।
बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सो मच, आपने बहुत सारा टाइम दिया हमें और इसमें काफ़ी सारे बच्चों की चैट में देख रहा था और बहुत सारी चीज़ें वो हैं जो आई विश हमारे इस टाइम पे हमारे साथ होते। तो ये वो चीज़ें हैं जो नेम पे एज़ अ प्लेटफ़ॉर्म बच्चों को डे 1 से बताने की कोशिश करता आ रहा है। लेकिन ये बहुत मज़े की चीज़ है कि बच्चों को एक इन फील्ड रेलेवेंट पर्सन से या जिनके पास इन्होंने कभी जाना है, शायद उस टाइम पे क्लिक करे कि हाँ यार, हमने ये बात सुनी थी। अमर भाई हमारे साथ हैं। अमार भाई आपके साथ ही हैं और आपकी सारी बातें भी सुन रहे हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने क्या नाम है इतना जबरदस्त तरीके से आप लोगों ने बात की। मरियम, आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस्ड बाय एवरीथिंग, द एनर्जी एंड द पैशन दैट यू आर ट्राइंग टू इन्फ्यूज इन द स्टूडेंट्स। माय ओनली विश हियर इज दैट इन स्टूडेंट्स को ये बातें समझ में आए, वो इम्प्लीमेंट करें। जो आपने स्पेशली जो आपने बात की वो एक्स्ट्रा एफर्ट डालने वाली बात, and I could actually resonate with one thing that you said, that इस टाइम की वो मेहनत जो है ना, वो मेहनत लग रही होती है, ख्वारी भी लग रही होती है, बट few years down the road जो शायद उस टाइम पे आप, मैं और अली फील कर सकते हैं, we actually feel proud of those small steps that we actually took in the past, जो उस टाइम पे ख्वारी थी, लेकिन उसकी वजह से आज हम जहाँ पर हैं वहां पर हैं। I really really wish that, yeah, I really wish आप that ये students, देखिए कि बिल्कुल मैं ये बात अभी इसीलिए बच्चों को ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अभी तो हम भी वो लोग हैं कि अब जिस तरह अगर हम ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो हम एमफिल में चॉइसेस, अब हम लर्न डिसीजंस लेते हैं। अब हम तुक्के नहीं मारते, अब हम डार्ट्स नहीं फेंकते अंधेरे में, अब हमारा बड़ा लर्न, अब हमें पता है हमें क्या देखना है, अब हमें पता है हमें। मुझे हैरत होती है, बिलीव यू मी, कि जब मैं किसी इंटरनेशनल स्टूडेंट से बात कर रही होती हूँ और वो स्टूडेंट मुझसे डायरेक्टली सीधा बड़ा पिन पॉइंटेड क्वेश्चन ये पूछता है कि आप मुझे ये बताएं आपकी फलां फील्ड का करिकुलम क्या है। एंड आई एम हाईली इम्प्रेस्ड एट दैट टाइम कि मैं ये कह रही थी काश मेरे मुल्क का मेरा बच्चा यहाँ पर जो मुझसे पढ़ रहा है वो कभी मुझसे ही तो पूछे, कभी तो पूछे मुझसे कि आप मुझे ये बताएं कि आपका करिकुलम क्या है, व्हाट्स योर रोड मैप। मैं कहती हूँ कि यार देखो ये अब आप देखें कि श्रीलंका का हर किसी को पता है कि श्रीलंका की इस वक्त जो लिटरेसी रेट है वो क्या, श्रीलंका का लिटरेसी रेट है। हम लोगों के साथ श्रीलंकन जो गवर्नमेंट है, शेयरिंग इट विद यू, श्रीलंकन गवर्नमेंट को पाकिस्तान ने अपने साथ इस तरह के एक एमओयू के अंदर, ऑल्दो हम उसको परसू नहीं कर पाए, या मे बी ये अब गवर्नमेंट को ज्यादा बेहतर पता है कि वो कहाँ तक पहुंचे, हमने कुछ स्कॉलरशिप्स इंट्रोड्यूस कराए। अब श्रीलंकन स्टूडेंट्स हमारे पास हर यूनिवर्सिटी को कैटर करने थे और हमारे पास 20 के करीब श्रीलंकन स्टूडेंट्स आए। उन श्रीलंकन स्टूडेंट्स ने क्या किया कि दे मेड अ चॉइस, उन्होंने इंटरव्यू डायरेक्ट, उन्होंने एक अपनी चॉइस बनाई कि जी हमें इस फील्ड में जाना है। उन्होंने बैठ के उस चॉइस को बनाने से पहले एप्टीट्यूड टेस्ट दिया और उसके बाद उन्होंने डायरेक्टली डिमांड ये की, उन्होंने ये नहीं पूछा बताओ क्लासरूम में पंखा चलता नहीं चलता, चेयर है नहीं है, एयर कंडीशन क्लासरूम है। उन्होंने ये पूछा भाई ये रखो तुम अपने पास, हम फर्श पे बैठ के पढ़ लेंगे, हमें ये बताओ व्हाट इज योर करिकुलम, शेयर विद अस योर रोड मैप, आपके थ्योरी के आवर्स कितने होंगे, हमारी प्रैक्टिकल एक्सपोजर कहाँ, अच्छा आपके एफिलिएटेड आपके सिस्टर हॉस्पिटल्स कौन से। और मैं कह रही थी, मैंने कहा यार मजा आ गया, मजा, ये बच्चा जब वहां आएगा ना ये हमसे कुछ लेकर ये है ब्रांड एम्बेसडर, ये हमसे कुछ लेकर जाएगा और ये जाके जब वहां इंप्लीमेंट करेगा ना मजा आ जाएगा एक दफा कि अच्छा पाकिस्तान से कोई बंदा पढ़ के गया और वो यूटिलाइज करके गया। Exactly. No, you're amazing. I think it is actually this session is full of gems for the students who are really, really willing to learn. And mashallah, very happy seeing at the audience attention as well. I think more than around 90 students right now are listening to you. And then that's big. It's actually a good news that people are actually open to listening to new ideas. So, जो भी बच्चे सुन रहे हैं, please ये सारी चीजें, whatever we are doing for you, Mariam, Ali, us, the whole Near Peer team. See, we do not have anything to gain from it. I think these sessions are completely free of cost. They are open for everyone, near peer student, non-near. Again, we do not have anything to gain from it. Only you guys have to gain from it. So please take everything very, very seriously. So yeah, Mariam, thank you so much. You carry on. You guys are doing amazing. I'm very happy to see the people who are replacing me. They are even better than I am. Ali, you guys. देखिए it is not about replacing it is about, देखिए अगर एडटेक ना होती ना, अब ये मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि देखिए मैं खुद एलएमएस पर काम कर चुकी हूँ, जब कोविड आया था इमरजेंसी में, मुझे पता है कि इट इज नॉट इजी एट ऑल, इसकी मेंटेनेंस आसान नहीं है, लोगों को अडेप्ट कराना आसान नहीं है। हम आज के दिन तक कुछ लोगों को अडेप्ट नहीं करा पाए, वो नहीं हुए अडेप्ट, उन्होंने क्वालिटी गिरा दी है, बेड़ा गर्क कर दिया। एडटेक को मेंटेन करना, एडटेक का फॉरम प्रोवाइड करना, उसको इतना सेल्फलेस होकर चलाना और उसके अपने रिसोर्सेज को पब्लिक के लिए आम कर देना,
ये मैं ना आपके लिए एक स्टेटमेंट बोलूंगी एंड आई थिंक इट इज जस्टिफाइड, और आपकी ऑडियंस आपके साथ इसलिए कनेक्टेड है, वो इस फोरम पर मुझे इसलिए सुन रही है क्योंकि उसकी पहले से बहुत मेहनत है जो बिल्टअप हुई है बड़े सालों में। एक ना सेइंग है, आई कैन नॉट एग्जैक्टली कोट के किसकी है, लेकिन मैंने ये स्टेटमेंट पढ़ी थी और ये क्लिक मी, और वो ये थी कि कीमती होकर मुफ्त हो जाना दरवेशी है। कीमती होकर मुफ्त हो जाना, मतलब मैं ये समझती हूँ कि बच्चों को भी इस चीज की कदर पता है कब आएगी, ये तब आएगी जब वो हमारी स्टेज पर आएंगे और दोबारा उसी स्टेज पर बैठे होंगे। अब हम लर्नड हैं, अब हमें पता है, और अब हमें ये भी पता है कि हमारे सामने अभी भी हमें कोई गाइड करने वाला नहीं बैठा। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। अभी भी हमारे डिसीजंस लेने के लिए हमें इंटरनेशनल लोग बैठ के समझा देते हैं, हम पाकिस्तानी बिल्कुल किसी से ऐसे। पूछते हैं तो वो रेपिटेशन है ऑफ पिछली पूरी लाइफ। इसमें आपका Exactly, बहुत बड़ा हाथ है कि आपने अपने रिसोर्सेज and देखिए, Mariam, so कोई नहीं see that's the रिसोर्स। point. Exactly. So that's the point when I tell students that okay, see, do not go only for the field, but go for a good university. The reason why I say this is because, for example, when I say कि LUMS जाओ या IBA जाओ या for that matter if you say King Edward जाओ, अच्छे इंस्टीट्यूट का सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो आपको बहुत छोटे लेवल पे आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर दे देते हैं, आपको बताते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है। आपको पता है जब मैं लम्स गया था ना, तो मैं बड़ा सोच रहा था मैं कितना लाइक बच्चा हूँ, मैंने सैट क्लियर किया है, मैं जो हूँ पाकिस्तान के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट में आ गया हूँ। लेकिन जब मैं वहां पर पहुंचा ना, तो इट वाज सच अ हम्बलिंग एक्सपीरियंस फॉर मी व्हेन आई रियलाइज कि मैं कितना पीछे हूँ, मैंने कितना सीखना है। मैं वहां पर जाकर मुझे अंदाजा हुआ मैं कितना नालायक हूँ अभी तक, और मुझे कितना अभी काम करना है, दुनिया कितनी हमसे आगे है। लेकिन बहुत जब वो आगे अंदर लेकिन जब बच्चा कहता है मैं किसी गली वाले की यूनिवर्सिटी में जाऊँ और क्या ना, मैं बस किसी तरह डिग्री मिल जाए, अच्छे जीपीए के साथ मिल जाए, तो हो सकता है आपका बड़ा अच्छा जीपीए है, हो सकता है बड़ी जबरदस्त डिग्री मिल जाए, लेकिन आप अंधों में कांटा आ जाए। और मार्केट में जब आप बिल्कुल। पहुंच जाते हैं ना, तो यू कैन नॉट ब्लफ एनीवन। आप अपना जीपीए दिखाएं, यूनिवर्सिटी पढ़े, आप वो चार चांद लगाने की कोशिश करें, दुनिया को पता होगा भाई आप कहाँ से उठ कर आए हैं। और अगर आप किसी अंदर थर्ड क्लास जगह से उठ कर आए हैं ना, तो आपको कोई लिफ्ट नहीं कराता दुनिया के अंदर। So yeah, man. Again, and Mariam, thank you so much for the humbling words. I'm deeply humbled. And yeah, carry on with वेल the students. They have a lot of questions. So yeah, thank you so much. आई एम सीइंग इट कि वो बहुत बेताब है इस वक्त, वो बहुत कुछ पूछना चाहते हैं। सो आई So थिंक क्वेश्चंस खत्म हो गए, अगर क्वेश्चंस खत्म हो गए तो मेरे ख्याल से शुरू करते हैं ओपन द क्वेश्चन आंसर सेशन। मुझे आप सिर्फ 1 मिनट दें, मैं एक इस सेशन को कंक्लूड कर दूं ताकि जो बिल्कुल वीडियो बिल्कुल रिकॉर्डिंग श्योर। है हम उसको बंद कर दें, और उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेके सेशन को भी इंशाल्लाह अच्छे तरीके से वाइंड अप कर देंगे। श्योर बच्चे, श्योर। एज अ कंक्लूजन, आप लोगों ने बहुत सारी ये बातें पहले सुनी थी अमार भाई के मुंह से, ठीक है, उन्होंने आके बताया, एक एक चीज़ के बारे में बताया, आपने कहा हाँ ठीक है, IBA से आए ना, लम्स से आए हैं, तो आपके इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब आपने अपनी फील्ड से, मेडिकल फील्ड से रेलिवेंट पर्सन से वो सारी बातें सुनी हैं दोबारा। मैं इनको रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप यहाँ तक सेशन में वीडियो में या लाइव बैठ के आए हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप सुन चुके हैं। काम करने के कौन से हैं बेटा, आपने जिस स्टेज पे इस टाइम पे खड़े हो वहाँ से आगे एक्सीलेंस के थ्रू की तरफ जाना है, जो आपका गोल है, whether it be MBBS, whether it be BDS or any other field, लेकिन आपका गोल इस वक्त एक है कि आपने चूज करनी है एक्सीलेंस। आप किस तरह से उस एक्सीलेंस की तरफ जा पाते हो। आपके सामने आज 35 मजीद अच्छी नई फील्ड्स का एक बुफे ओपन हुआ है। आपको कृषि यूनिवर्सिटी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अब रूह अफ़ज़ा यूनिवर्सिटी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप वाकई में मेडिकल की फील्ड को परसू करते हुए बहुत अच्छी अच्छी फील्ड्स को की तरफ मूव कर सकते हो। अब आपके पास कौन से टूल्स हैं जो मैं आपके जो बच्चे हैं, सॉरी मैं बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, मुझे सिर्फ बच्चों का माइंडसेट पता है, वो किन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, और उनको मैंने यही वाला पार्ट वीडियो का पर्टिकुलर देना है, तो इसलिए मैं इसको प्लीज गो एग्जैक्टली बोल अहेड, रहा हूँ। प्लीज गो अहेड, नो प्रॉब्लम एट ऑल, अच्छा, आई एम वेटिंग। ठीक है ठीक है। आपके पास बेटा कुछ टूल्स हैं, इन टूल्स को आज के दिन में यूज करना शुरू करो। टूल नंबर 1, आपके पास बेटा MDCAT एक स्कोर प्रेडिक्टर है। बेटा ये स्कोर प्रेडिक्टर आपको एग्जैक्टली आपकी सिचुएशन जो 13th ऑफ नवंबर को बन जाएगी अगर आपने इसको इम्प्रूव ना किया, वो आपको दिखा रही है। आपके पास आपके FSC पार्ट 1 पार्ट 2 के या फिर FSC पार्ट 1 के मार्क्स हैं। आपके पास एग्रीगेट का फॉर्मूला आ चुका हुआ है। इस टाइम पे ये चीज़ें सर्च करने से कि कौन पेपर ले रहा है, कौन सा MCQ बैंक आएगा, किसने आके इन्विजुलेशन करनी है,
क्या एमसीक्यू बैंक जो बनना है उसकी शीटें प्रिंट हो चुकी हैं, कितने ग्राम का पेपर यूज होगा, ये आपसे रेलिवेंट चीजें नहीं हैं, खुदा रहा इनको छोड़ दें। इसको देखें कि आपका एग्रीगेट इस टाइम पे क्या बन रहा है। मेरे पास कुछ बच्चे हैं जो इस टाइम पे अपनी एग्रीगेट बनाकर पॉइंट्स में जो हम बात कर रहे हैं वो भी बना के बैठे हुए हैं। ठीक है, एक बच्चा है जो कहता है कि भाई मैं निश्तर में जा सकता हूँ क्योंकि मेरा इतना एग्रीगेट है, लेकिन मैंने इसको रिटेन भी करना है नेक्स्ट 33 डेज तक, क्योंकि स्कोर प्रेडिक्टर भी आपका पीछे आता है अगर आप नहीं पढ़ रहे हो, आप नहीं टेस्ट दे रहे हो, नहीं इंप्रूव करो, स्कोर प्रेडिक्टर पीछे आना शुरू हो जाता है। तो वो बच्चे रिटेन कर रहे हैं, रिटेन करने के साथ इम्प्रूव कर रहे हैं, और इम्प्रूव करके अपने अल्टीमेट गोल जो एमबीबीएस है, बीडीएस है, उसकी तरफ अपने आप को लेकर चल रहे हैं। और जो बच्चे इस चीज़ की तरफ नहीं जा पा रहे, उनको क्लियरली नजर आ रहा है कि हम 78% पे बैठे हैं, हम 65% पे बैठे हैं। 65% वाले बच्चों को तो क्लियरली इस टाइम पे हेल्प की ज़रूरत है कि वो अपने करियर चॉइसेस को एक दफ़ा दोबारा से रिविजिट करें। ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है रिविजिट करने की। लेकिन जो बच्चे 85, 80% या 78, 79% पे बैठे हुए एज एन एग्रीगेट, उन बच्चों के लिए ये बुफे सर्च आउट करना, इसको एक्सप्लोर करना आजकल के दिन में बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आपके ये एडमिशन के टाइम भी निकल जाएंगे। कई ऐसे बच्चे हैं जो बहुत देर कर देते हैं इस चीज़ की तरफ आते आते ही, और उनका एडमिशन निकल जाता है। आई बिलीव मैम आप मुझसे इस बात पे एग्री करेंगी कि कई बच्चे आपको एडमिशन क्लासेस शुरू होने के बाद जाके बता रहे होंगे, पूछ रहे होंगे कि हमने अब डिसाइड कर लिया हमने एलाइड करना है, तो बताया हम क्या करें। आप इवन उनमें से सेकंड नहीं ईयर, हैं। थर्ड ईयर, बिल्कुल इवन सेकंड ईयर, थर्ड ईयर कहीं और पढ़कर ये भी हो रहा होता है कि अब उधर कहीं और एग्जैक्टली, पढ़ के उनको पता चलता है कि अब हमें अपनी फील्ड स्विच करनी है। एग्जैक्टली। तो फील्ड स्विच करना, ये सब कुछ करना, ये सब कुछ हो सकता है, बहुत सब कुछ बहुत चीज़ें हो सकती हैं। इसमें कुछ बुरा नहीं है, लेकिन अगर आप पहले से प्रिकॉशनरी मेजर्स लोगे तो आपके लिए सब चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। बेटा देखो, जो ये खास तौर पे मैं ये इन 35 फील्ड्स के बारे में बात कर रहा हूँ, लास्ट सेशन में हमने ज़्यादातर फोकस IBA नाम्स और इन सब चीज़ों की तरफ किया था। तो बेटा ये वाली जो फील्ड्स है ना, ये आपको इस टाइम पे इस मेंटल ग्रोथ के साथ वो सिलेक्शन दे रही हैं, वो सिलेक्शन की चॉइसेस दे रही हैं, जो 5 साल के बाद एमबीबीएस पूरा करने के बाद एक डॉक्टर जो बेचारा सिर्फ अपने नाम के साथ हॉस्पिटल की दीवार से बाहर डॉक्टर होता है, अंदर उसको बेचारे को कोई मुंह नहीं लगा रहा होता, वो बैठ के सोच रहा होता है कि मैंने FCPS कहाँ करना है, मैंने स्पेशलाइजेशन वगैरह कहाँ करनी है। ठीक है, आपको अभी से उस लेवल पे सिलेक्शन करने का टाइम मिल रहा है। इवन बहुत ज़बरदस्त फील्ड्स हैं। मैं ये सेशन कनेक्ट करने से पहले खुद एक दफ़ा सर्च आउट किया चीज़ों को, और मैं खुद हैरान रह गया कि जो स्पेशलाइजेशन लेवल की डिनोमिनेशंस बनती होती हैं, वो बैचलर्स लेवल पे आ चुकी हैं, और इतनी खूबसूरती से वो चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। बच्चे यहाँ पर भी एक्सेल कर रहे हैं और यहाँ से बाहर जाके भी एक्सेल कर रहे हैं। लेकिन वो बच्चे जो अनइन्फॉर्म्ड डिसीजन ले रहे हैं, डांट मार रहे हैं हर जगह, उनका कुछ नहीं बन रहा। तो प्लीज़ उनमें से ना बने। 84 स्टूडेंट्स जो इस टाइम पे मेरी बात सुन रहे हैं, और वो सारे स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, खुदा रहा चीज़ों को ठीक तरीके से अभी से प्लान करें, क्योंकि ये आपकी लाइफ है। हम अगले साल शायद यही बातें दोबारा कर रहे हों, लेकिन अगले साल आपकी लाइफ का 1 साल ज़ाया हो चुका होगा। अब आपने करना क्या है? मैंने आपके बहुत सारे क्वेश्चंस देखे थे, हो सकता है आपके हैंड इसमें डाउन अपने आप आ जाएं। आप लोगों को एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में पूछना है, आप लोगों को करियर जो चॉइस है इसके बारे में मजीद पूछना है कि हमें 35 में से कौन सी चीज़ पूछनी है। आपको जो मैंने चीज़ें भी कंक्लूजन में दोबारा रिपीट की हैं, इनको दोबारा से पूछना है। बेटा इसके लिए आपको मैं एक फॉर्म चैट में ड्रॉप कर रहा हूँ, इस फॉर्म को क्लिक करें, इस फॉर्म को फिल करें। इसके अंदर सारी वो चीज़ें हैं जो आपको हेल्प आउट कर रही होंगी, और आगे इसके आगे हम मैम से भी टाइम लेंगे, और भी कुछ लोग हैं जिनको मैंने आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करवाना है, उनसे भी टाइम लेंगे। और उनसे जब हम टाइम लेंगे तो आपका ये वाला फॉर्म फिल हुआ हुआ उधर बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रहा होगा कि वो डायरेक्टली आपके साथ बातचीत कर सकें, आपके साथ डायरेक्टली आपको हेल्प आउट कर सकें। जो बच्चे अभी भी फॉर्म फिल नहीं कर रहे हैं ये वाला, दे आर एट देयर लॉस। ठीक है, आपके अगर आप सेशन में हैं, चैट बॉक्स में पड़ा हुआ है। अगर आप लाइव देख रहे हैं तो आपके जो यूट्यूब के कमेंट्स हैं उसमें ये, और डिस्क्रिप्शन में ये फॉर्म पड़ा हुआ है। तो प्लीज़ इसको फिल अप करें, और हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेंगे, और कुछ क्वेश्चंस के बाद हम लोग इस सेशन को प्रॉपर्ली वाइंड अप कर लेंगे। थैंक यू सो मच।